क्या क्या है। ओके, तो अभी एक ओवरव्यू देखते हैं वो ग्लोबल स्पाइसेस में। अभी स्पाइसेस आपको मालूम है, स्पाइसेस आप देखोगे एज अ स्पाइस, देखो जो नया है, जो जिन्होंने स्पाइसेस में कुछ बिजनेस भी नहीं करे उनके लिए भी मैं शेयर करता हूँ। स्पाइसेस देखोगे ना, बेसिक नेसेसिटी, फूड फूड इंडस्ट्री में बेसिक नेसेसिटी जो है स्पाइसेस है। आप देखो आपके घर में जो भी खाना बनता है वो स्पाइस के बिना बनेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ तो स्पाइस चाहिए उसमें। और आप देखोगे कि कितना भी पुअर फैमिली होने दो, कितना भी रिच फैमिली होने दो, हर घर में जब भी खाना बनता है उसमें स्पाइस एडिशन होता ही है। आप देखो रोड साइड पे ऊपर जो हॉकर्स रहते हैं, आप उधर बटाटा वड़ा बनाते होंगे, समोसा बनाते होंगे, वहां पे स्पाइस के बिना वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फाइव स्टार होटल्स में भी देखोगे जो भी वो लोग मेनू बनाते हैं वो स्पाइस के बिना बनेगा नहीं। इसलिए कस्टमर बेस देखोगे तो बहुत यूज है, हर घर में लगता ही है। जैसे नमक खाने में लगता ही है, वैसे हर एक स्पाइसेस लगते ही है, करेक्ट। इसलिए मार्केट स्कोप देखने जाएंगे तो बहुत यूज है। वैसे आप देखने जाओगे तो कुछ कंपनीज जनरेशन टू जनरेशन, 100 ईयर्स जूना कंपनीज है स्पाइसेस में, मोर देन 150 कंपनीज है, जो जनरेशन चलते रहता है। आपने भी अभी शुरू किया ना, तो आपके आगे की जनरेशन वो कंटिन्यू करते रहेंगे, उनको रेडी बिजनेस मिल जाएगा, करेक्ट। इतना पोटेंशियल है। और उसमें स्कोप क्या है देखते हैं, जैसे ग्लोबल स्पाइसेस एंड सीजनिंग्स मार्केट देखोगे, सेट टू ग्रो फ्रॉम 2.37 लाख करोड़, अभी लास्ट ईयर देखोगे 2.37 लाख करोड़ का उसका बिजनेस था। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड टू 3.48 एंड ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ तक 2033 तक जाने वाला है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट 8 ईयर्स में, अभी उसमें से आपको कितना शेयर चाहिए? 3.5 लाख करोड़, देखो कितना जीरो है उसके आगे, करेक्ट। उसमें से आपको कितना बिजनेस करना है वो सोच, करेक्ट। जो भी नया इंट्रेंड आएगा ना, उसको उसमें स्कोप है, बराबर। ग्लोबल स्पाइसेस कंज्यूम एक्सपेक्टेड टू हिट अ 1.13 करोड़ मेट्रिक टन्स बाय 2028। 1.1 करोड़ मेट्रिक टन्स यानी कितना क्वांटिटी होता है देखो 2028 में, अभी 2 साल में वो क्वांटिटी तक पहुंच जाएगा, करेक्ट। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन स्पाइस कंजम्पशन। इंडिया में देखोगे तो 47 लाख मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन होता है, एंड उसमें से 59.5 लाख मेट्रिक टन 2023 में हुआ था, करेक्ट। तो देखोगे इंडिया पर कैपिटा स्पाइस कंजम्पशन रीच टू 3.83 पर केजी पर ईयर, विथ हायर यूसेज इन अर्बन एरियाज मेकिंग अप टू 4.4% ऑफ हाउस होल्ड फूड स्पेंडिंग। आप देखोगे इंडिया में देखोगे तो 3.83 घर घर में यूज किए जाता है पर केजी, एंड 3 केजी, 3.8 केजी पर ईयर कंज्यूम करते हैं हम लोग। एंड अर्बन में, सिटी में देखोगे तो 4.4% स्पाइसेस में कंजम्पशन होता है, और वो फूड में उसमें यूटिलाइज होता है, करेक्ट। वैसे आप देखोगे, इसके अलावा आप देखोगे कि इंडिया में आप देखोगे कि इंडियन मार्केट भी बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल मार्केट भी बड़ा है, करेक्ट। अभी आप देखोगे ना, इंटरनेशनल आईएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, तो उन्होंने क्या किया है कि स्पाइसेस को उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है। तो उसमें से 108 स्पाइसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उससे भी ज्यादा है, बट वो उन्होंने स्टैंडर्डाइज किए हुए 108 स्पाइसेस है। उसमें से 76 स्पाइसेस इंडिया में ग्रो, इसलिए इंडिया को ना लैंड ऑफ स्पाइस बोलते हैं। कि हर एक स्टेट में, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, वो स्टेट में ना यूनिक कुछ स्पाइसेस, वो एरिया का कुछ स्पाइस, इंडिपेंडेंट स्पाइस पॉपुलर रहता ही है। यानी वी आर ब्लेस्ड, बोलते हैं ना, इंडिया इज ब्लेस्ड कि हर एक स्टेट में ना अलग अलग स्पाइसेस का वैरायटीज अवेलेबल रहता है, बराबर। इसलिए और 76 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। तो मेजोरिटी हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं। हम लोग, आप देखोगे स्पाइसेस इंडिया से चाइना में भी एक्सपोर्ट होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जिसको सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस करना है वो भी कर सकता है, जिनको लोकली बेचना है लोकली भी कर सकते हो। लोकली देखोगे लास्ट ईयर 1.25 1,25,000 का इंडिया में ही कंजम्पशन है। उसमें भी स्कोप देखोगे तो उसमें से 65% इंडिया में ही कंज्यूम होता है, सॉरी 65% अनब्रांडेड सेक्टर है, करेक्ट, जहाँ पे लूज बिकता है। और 35% जो सेक्टर है वो ब्रांडेड सेक्टर है। इसलिए बड़े कंपनीज को भी देखोगे तो वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखती है। ओके, तो ये साल वाइज ग्रोथ है इंडिया का एक्सपोर्ट्स का। अभी ये जो है ना चार्ट, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिनको एक्सपोर्ट्स में काम करना है उनके लिए इंपॉर्टेंट चार्ट है। फॉर एग्जांपल देखोगे पेपर है, पेपर का आप देखोगे क्वांटिटी
साल वाइज दिया 2019 में एंड 2023-24 में पेपर कितना बिका है, तो 17,890 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया हमने। उसका वैल्यू देखने जाओगे तो 73,648 लैक्स का, 73,648 लैक्स का उसका एक्सपोर्ट हुआ है। फिर कार्डमम देखोगे तो 23-24 में 6,168 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ है। उसका वैल्यू है 99,958 लैक्स है उसका। वैसे भी चिली है, जिंजर है, चिली इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, जिंजर, टर्मरिक, यानी अपने इधर जो स्पाइसेस बनते हैं ना, वो सबका देखोगे तो सबका मार्केट बहुत बड़ा है। जिंजर चिली, चिली जिंजर का भी देखोगे तो 6,01,084 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ है। उसका वैल्यू है 12 लाख सॉरी 1 करोड़ 24,000, सॉरी 12 करोड़ 49,000 मेट्रिक टन, सॉरी 12 करोड़ 49 लैक्स बिका है, वैल्यू का बिका है। ओके, वैसे अलग सब मेस है, गार्लिक है, जिंजर है। ओके, सब स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। करी पाउडर पेस्ट होता है, स्पाइस ऑयल्स एक्सपोर्ट होता है, ओलियो रेजिन्स भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, मिंट भी एक्सपोर्ट होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं। तो स्पेशलाइज स्पाइस सेगमेंट देखोगे तो अभी ये स्पाइसेस में देखोगे कि ब्लेंड्स भी बिकता है, ओनली स्पाइसेस भी बिकते ही है। आप देखो अपॉर्चुनिटीज में देखोगे होल स्पाइसेस हम लोग बेच सकते हैं। होल स्पाइसेस एज इट इज, यानी हम लोगों ने दूसरे मार्केट से होल स्पाइसेस लाए, उसको क्लीन किया, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है, करेक्ट, और उसमें बैक्टीरिया काउंट भी रहता है। अपने को लाने के बाद उसको स्टरलाइज करना पड़ता है, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसमें से सब बैक्टीरिया किल करना है, उसका मॉइस्चर रिड्यूस करना है, करेक्ट। वो रिड्यूस करने के बाद उसको वैसे ही पैक करके, होल स्पाइसेस को आप पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो लोकली भी बेच सकते हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हो। सेकेंड, उसका ऑप्शन क्या है आपके पास, कि वही स्पाइसेस, होल स्पाइसेस है, उसने अपने अपने सब प्रोसेसिंग किया। कुछ कंपनीज क्या करेंगे, उसको रोस्ट करते हैं, कुछ कंपनी उसको डिहाइड्रेट करते हैं। वो रोस्ट करने के बाद उसको पाउडर करेंगे, पल्वराइज करके उसका पाउडर करेंगे, और होल होल स्पाइसेस का भी पाउडर किया हमने, वो पैकिंग करके वो बेच सकते हैं। यानी एक सेकंड, अभी आप देखो इंडिया में 75 वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस है। वो हर एक 75 वैरायटीज का आपका होल स्पाइसेस का एक रेंज बन जाएगा। उसको आपने प्रोसेस करके उसका पाउडर किया, और 75 ने 150 के ऊपर आपका प्रोडक्ट रेंज बन गया, करेक्ट। पाउडर करने के बाद फिर उससे और बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है, उसका ब्लेंड्स बने। ब्लेंड्स बनाने के बाद उसका भी एक अलग से ही मार्केट खड़ा हो जाता है, करेक्ट। यानी मल्टीपल स्कोप्स है इसमें। जैसे जैसे आप देखोगे स्पाइस ब्लेंड्स देखोगे तो उसका एनालिसिस देखो, ओरिगेनो एंड मेडिटेरेनियन सीजनिंग मार्केट, सीजनिंग्स का मार्केट देखोगे तो वैल्यूड एट 11,800+ करोड़ US डॉलर, 1.43 बिलियन इन 2024 है। ग्रोथ रेट क्या प्रोजेक्टेड है, 5.8% प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है। की ड्राइवर्स का राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर इटालियन एंड मेडिटेरियन क्यूजिन, पिज्जा पास्ता। ये पिज्जा पास्ता बहुत खाने शुरू हो गए, इंडियंस भी बहुत खाने शुरू किए। तो ये उसके लिए फिर अपने को सीजनिंग्स लगते हैं, बराबर। तो सीजनिंग्स करने के लिए करेंगे तो मार्केट उसका बढ़ते ही जा रहा है, इंडिया में बढ़ते जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बढ़ते जा रहा है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओरिगेनो में क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है उसमें, एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। यानी एंटीऑक्सीडेंट, यानी पैकिंग में ऑक्सीजन कम करता है, इसलिए उसे शेल्फ लाइफ अच्छा मिलता है। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंड एंटी माइक्रोबियल, इसलिए शेल्फ लाइफ का प्रिजर्वेशन का भी काम करता है। वैसे आप देखोगे पेरी पेरी मसाला का देखोगे एंड स्पेशलिटी ब्लेंड्स देखोगे तो उसका ग्रोथ आउटलुक देखोगे 25 to 31 प्रोजेक्टेड है। हाई पोटेंशियल ड्यू टू ग्लोबल राइज इन अफ्रीकन एंड पोर्तुगीज क्विजिन। तो अफ्रीकन पोर्तुगीज क्विजिन बहुत खाने शुरू हो गए, तो इसलिए वो पेरी पेरी मसाला ज्यादा बिक रहा है। अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग डिमांड फॉर स्पाइसी ब्लेंड्स एंड यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल। इवन देखोगे इंडिया में भी देखोगे ना, अभी वो जो चिप्स बनाते हैं उसके ऊपर फ्लेवर्स भी पेरी पेरी का करते हैं, करेक्ट। तो उधर भी यानी फ्लेवरिंग के लिए डिमांड बढ़ता है, ओरिगानो का फ्लेवरिंग ब्लेंड्स मिलाते हैं। तो ऐसे अलग अलग ब्लेंड्स वो यूज किए जाते हैं, इसलिए डिमांड उसका बहुत बढ़ते जाता है। क्योंकि वो जो रेंज है ना, वो कस्टमर बेस, उनको भी नए 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 प्रोडक्ट रेंज चाहिए रहता है। फिर हाई कंजम्पशन देखोगे
कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेस। इंडिया खुद ही बहुत स्पाइसेस खुद कंज्यूम करता है विथ हाई पर कैपिटा कंजम्पशन। बराबर, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में 1,25,000 करोड़ का इंडियन ही मार्केट है। उसमें से आपको मैंने बताया कि 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिकता है, जहां पे लूज बिकता है ना, लूज ऐसे ओपन में ही बेचते हैं, वो 65% है, एंड 35% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो 65% में देखोगे तो उधर स्कोप है, हम लोग अपना बिजनेस एंटर करके उधर ब्रांड करके वो 65% में हम लोग एंटर कर सकते हैं। करेक्ट, इट्स अ वेरी बिग मार्केट। तो इसलिए बड़े बड़े कंपनीज भी अभी भी एंटर कर रहे हैं। बराबर, नेस्ले भी देखो पहले से मैगी बनाते, अभी वो मसाला में भी एंटर किए, क्योंकि उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी दिखता है। उनको दिखना है तो अपने लिए भी मार्केट है। करेक्ट। तो वैसे ही देखोगे अलग अलग रीजन्स को अलग अलग स्पाइसेस ब्लेंड ज्यादा बिकते हैं। ओके, स्पाइस कंज्यूम वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस रीजन्स विद सम एरिया शोइंग हाई कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक स्पाइसेस लाइक चिली पाउडर एंड जिंजर। कुछ एरिया में चिली पाउडर ज्यादा बिकता है, जिंजर पाउडर ज्यादा बिकता है। Urban household tend to consume more spices and have a higher frequency of spice consumption as compared to rural household. सिटी में ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं कंपेयर टू रूरल में, इंडिया में। वैसे पॉपुलर स्पाइसेस देखोगे तो रेड चिली पाउडर, टर्मरिक आर अमंग द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम स्पाइसेस इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। तो रेड चिली पाउडर सबसे ज्यादा बिकता है। इजल इवन देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में भी ज्यादा बिकता है। स्पाइस प्रेफरेंसेस, मोस्ट हाउस होल्ड बोथ अर्बन एंड रूरल प्रीफर टू यूज अनरोस्टेड स्पाइसेस। ओके, अनरोस्टेड स्पाइसेस ज्यादा करके, क्योंकि हर एक को अपना अपना वैरायटी डेवलप करना रहता है, इसलिए उनको अनरोस्टेड स्पाइसेस ज्यादा चाहिए रहता है। स्पाइस कंजम्पशन इन डिशेस, स्पाइसेस प्राइमरली कंज्यूम्ड एज पार्ट ऑफ वेजिटेबल, दाल एंड करी प्रिपरेशन। अभी स्पाइसेस में देखोगे तो मेडिसिनल वैल्यू भी है। Besides flavoring, spices are also valued for their medicinal and Ayurvedic practices. For example, अभी आप देखोगे जिंजर एक प्रोडक्ट देखोगे तो जिंजर स्पाइसेस के लिए एज अ स्पाइस भी बिकता है, जिंजर का पाउडर। फिर आप देखोगे जिंजर का सूंठ पाउडर बना है, जिस साइज पर जिंजर पाउडर अलग रहता है और सूंठ पाउडर अलग रहता है। तो जिंजर को प्रोसेस करके प्री ट्रीटमेंट करके वो सूंठ पाउडर बनाते हैं, तो सूंठ पाउडर से अलग रेसिपी बनते हैं और जिंजर पाउडर से अलग रेसिपी बनते हैं। तो एज अ स्पाइस बिकता है। फिर जिंजर जो है, जिंजर पाउडर बनाओगे या जिंजर के फ्लेक्स बनाओगे तो वो इट गोज एज अ फूड प्रोडक्ट भी। फूड फूड इंडस्ट्री में भी उसका बहुत कंजम्पशन है। एज वेल एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होने से वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे रेसिपीज में यूज किए जाते हैं जिंजर पाउडर। एज वेल एज फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ओके, अभी जिंजर का आप देखोगे कि जिंजर का कैप्सूल बनाते हैं। ओके, जिंजर को पाउडर करके उसका कैप्सूल बनाते हैं, कितने को बेचते हैं? 6,000 रुपीज किलो से बेचते हैं। जिंजर कितने में मिल रहा है और उसका कैप्सूल बन रहा है तो कितने में जाता है? बराबर। वैसे आप देखोगे कि गार्लिक है, गार्लिक इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पाइसेस। तो गार्लिक को भी प्रोसेस करके उसका वो भी आप देखोगे एज अ फूड प्रोडक्ट, फूड इंडस्ट्री में भी कैटर करता है। एज अ स्पाइस भी बिकता ही है, एंड एज अ फार्मा इंडस्ट्री यानी एज अ मेडिसिन भी बिकता है। तो आप देखोगे ना, जिंजर गार्लिक का कैप्सूल्स बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं। वो टैबलेट देखोगे 10 गोली का है टैबलेट, 500 मिलीग्राम उसमें टोटल उसमें यूज किया गया है। उसका रेट देखोगे 1,000 रुपीज रेट है 500 मिलीग्राम का। वही किलो में कन्वर्ट करोगे तो कितना रेट हो गया? कुछ लैक्स में जाएगा वो रेट। करेक्ट। तो इतना यानी सेम स्पाइसेस उसका मेडिसिनल वैल्यू होने से उसको हम लोग एज ए मेडिसिन जब भी जाता है ना, क्वेश्चंस ना हम लोग लास्ट में रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे तो सबके क्वेश्चंस को आंसर मिल जाएगा। तो एज अ मेडिसिन भी उसको वैल्यू जबरदस्त मिलता है। आप एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आप देखोगे तो एज अ स्पाइस बेचना है तो आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ फूड प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ मेडिसिन करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये मल्टीपल इंडस्ट्री को कैटर करता है। वैसे आप टर्मरिक देखोगे, टर्मरिक भी देखोगे तो एज अ स्पाइस भी बिकता है, एज अ फूड फूड इंडस्ट्री में जाता ही है, बट एज अ मेडिसिन भी जाता है। उसमें वो टर्मरिक ऑयल निकालते हैं, कुरकुमिन ऑयल निकालते हैं, वो बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, बहुत सारे मेडिसिन में यूज होता है। करेक्ट, मल्टी एप्लीकेशन। इवन आप देखोगे टर्मरिक एज अ नेचुरल कलर भी बेचते हैं, यानी वो नेचुरल कलर का इंडस्ट्री वापिस अलग हो गया। इसलिए अलग अलग इंडस्ट्री, एक एक स्पाइस देखोगे तो अलग अलग इंडस्ट्री को केटर करते हैं।
बराबर। तो आयुर्वेदिक कंपनीज में भी जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जाता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी जाता है। तो मेडिसिनल वैल्यूज अपने स्पाइसेस को बहुत है, और हम लोग ज्यादा स्पाइस खाने वाली कंट्री है। करेक्ट। इसलिए आप देखोगे, जो भी आप देखोगे कोरोना का आपको याद रहेगा, स्पाइस खाते हैं इसलिए इधर ज्यादा इफेक्टेड लोग होते हुए भी डेथ रेट इंडिया में बहुत कम था। कंपेयर्ड विद यूएस कंपेयर करेंगे, उधर डेथ रेट बहुत ज्यादा था। वो बीच में एक ने रिसर्च किया था कि जस्ट बिकॉज वी आर स्पाइस ईटर, वो वी जस्ट उसमें से हम लोग निकल गए। करेक्ट। तो बिसाइड्स फ्लेवरिंग, तो फ्लेवरिंग काम करता ही है स्पाइसेस। और फ्लेवरिंग के लिए आप देखोगे, तो स्पाइसेस में फ्लेवरिंग के लिए देखोगे, तो जब भी आप देखोगे ना कुछ भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो सबसे पहले ना वो दिखना अच्छा चाहिए ना। दिखेगा अच्छा तो बिकेगा। तो दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए स्पाइस का कॉम्बिनेशन करने से उसका कलर एनहांस हो जाता है। आप आपके आके आके सामने पाव भाजी मसाला लाओ, वो कलर देखो इतना बढ़िया आता है। वो कलर आने से ही खाने का मन करता है, यानी आय को अपील करते हैं। बराबर। वो स्पाइसेस काम कर रहे हैं, यानी दिखने के लिए अच्छा ला रहे हो प्रोडक्ट। फिर सेकंड, उसमें से जो एरोमा आता है ना, अपना नाक को भी अपील करता है। वो एरोमा स्मेल आने से अपना ध्यान भी नहीं रहेगा, बट अपने नाक में वो एरोमा आ गया, तो अपना इमीडिएटली अपने को ध्यान में आता है, अरे कोई कुछ पका रहा है, अपना पसंद का चीज बन रहा है। करेक्ट। तो अपने को वापस अपने को टेम्पटेशन होता है खाने के लिए। तो नाक को भी अपील करते हैं, नाक को भी एक्टिवेट करते हैं। वैसे फिर वो टंग को भी, एक बार वो नाक को अपील हो गया, आई को भी अपील हो गया, फिर टंग भी टेस्टी भी होना चाहिए। तो टेस्ट अच्छा लाने के लिए स्पाइस मेजर काम करते हैं। करेक्ट। जिसके स्पाइस की वजह से ह्यूमन बींग ज्यादा खाते हुए प्रोडक्ट, वो तो इतना अच्छा, तो स्पाइस का काम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है फूड इंडस्ट्री में। तो ये सब सेंसेस एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इंडियन स्पाइसेस मार्केट देखोगे वॉज वैल्यूड एट 2 लाख crores in 2020, projected to grow at 5,13,254 by the year 2033 में। तो 5 लाख करोड़ का इंडिया का मार्केट होने, सिर्फ इंडिया का मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट अलग ही है। इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10.56 CAGR। ग्रोथ डिवाइडर्स देखोगे तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, और बहुत सारे लोग बाहर बाहर खाने का शुरू हो गया है। और क्या है ना, नए नए कुछ वैरायटीज डेवलप होते रहते हैं, नए नए फूड प्रोडक्ट बहुत बनते हैं, तो उनको स्पाइस का आधार लेके ही बनाना पड़े। मेडिसिनल यूजेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं स्पाइसेस में। जैसे आप देखोगे कि न्यूट्रास्यूटिकल एक नया कंसेप्ट चालू हो रहा है, तो उसमें स्पाइस का कॉम्बिनेशन बहुत यूज हो रहे हैं। करेक्ट। उसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वो कॉम्बिनेशन करके न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बहुत अच्छे बना रहे हैं। करेक्ट। तो आगे चल के वो न्यूट्रास्यूटिकल का एक अलग से लाइन बन रहा है, तो उधर आपके प्रोडक्ट्स जाएंगे। तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी अच्छा है ये इंडस्ट्री में, अगर आपको एंटर करना है तो गवर्नमेंट भी अपने को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। एंड एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल सोर्सिंग, इनोवेशन एंड लॉन्च ऑफ न्यू स्पाइस ब्लेंड। तो गवर्नमेंट आप देखोगे स्पाइस बोर्ड जो है, तो नए नए स्पाइसेस वो डिस्कवर करते रहते हैं, नया स्पाइस ब्लेंड्स भी बनते जाते हैं। करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटीज देखोगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वापस रिपीट करते हैं। ये बिजनेस में अगर अपने को एंटर करना है, तो सप्लाइंग रॉ होल स्पाइसेस, बराबर जैसे मैंने क्या बताया, और अपने को स्टेप्स क्या रहेंगे। रॉ होल स्पाइसेस अपने को सोर्स करना है, जहाँ जो स्टेट में ग्रो होता है, वो स्टेट से आपने प्रोक्योर किया, उसको आपने प्रोसेस किया। प्रोसेस आपके पास लाने के बाद क्या होता है, तो होलसेल से आपने लिया है, तो ओपन में रखते, देखो ओपन में रखते हैं, उससे क्या होता है, उसके बाद डस्ट पार्टिकल, बाहर के पत्ते और क्या क्या जो चाहिए नहीं उसमें ऐड हो जाते हैं। करेक्ट। तो अपने फैक्ट्री में आने के बाद वो सब डस्टिंग करना पड़ता है, वो सब निकालना पड़ता है। ओके, अनवांटेड पोर्शन सब निकालना होता है। कुछ केस में उसके ऊपर पेस्टिसाइड भी यूज किया रहता है, तो अपने को उस पेस्टिसाइड भी निकालना पड़ता है। बराबर। वो निकालने के बाद अपने को उसको, उसमें बैक्टीरिया, अभी मॉइस्चर उसमें क्या है ना, पर्टिकुलर मॉइस्चर से भी ज्यादा कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट उसमें, तो ओपन में रहने से वो मॉइस्चर खींच लेता है उस स्पाइसेस। तो उसको अपने को मॉइस्चर निकालना पड़ता है। तो मॉइस्चर निकालने के लिए कुछ कंपनी रोस्टिंग करके निकालते हैं, कुछ कंपनी वो डिहाइड्रेट करके वो मॉइस्चर निकालते हैं। करेक्ट। तो वो मॉइस्चर निकालने के बाद उसको फिर पैकिंग करेंगे, तो होल होल स्पाइसेस ही आप बना के बेच सकते हैं, उसको भी बहुत बड़ा मार्केट है। फिर उसमें और वैल्यूएडिशन क्या होता है आपका, फिर उसका आपने पाउडर किया, जो पहले हमने डिस्कस किया था, ये स्पाइसेस हमने इधर तक प्रोसेस किया। आपको होल स्पाइसेस से आगे जाना है, तो उसका आपने हर एक स्पाइस का आपने पाउडर बनाया। करेक्ट। जैसे चिली है, चिली का पाउडर बनाया, गार्लिक है, गार्लिक का पाउडर बनाया, जिंजर है, जिंजर का पाउडर बनाया। वो सब आपने पैक किया, और वो अलग अलग कंपनीज को बेच दी। करेक्ट।
तो एक होल स्पाइसेस का हो गया, सेकंड पाउडर का हो गया, थर्ड ई पाउडर जो बने हमने, एक ब्लेंडिंग मशीन का आप एडिशनल उसमें लाते हो, वो स्पाइसेस से अलग अलग ब्लेंड्स बनाए, बराबर। जैसे मैक्सिकन सीजनिंग है, इटालियन सीजनिंग है, ओके, पेरी पेरी मसाला है, ओके, पाव भाजी मसाला है, ये सब बिरयानी मसाला है, ये सब हमने ब्लेंड्स, मिक्स पाउडर्स मिक्स करके, जो स्पाइसेस के पाउडर्स है वो मिक्स करके हमने वो ब्लेंड्स बनाए। वो ब्लेंड्स भी आप बेच सकते हो। अब ये तीनों देखोगे ना, तीनों ऑप्शन जो है, वो तीनों ऑप्शंस आप B2B कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज को आप दे सकते हो। यानी कुछ जन पूछ रहे थे कि व्हाइट लेबलिंग, आप दूसरे कंपनीज को उनके नाम से बेचने के लिए दे सकते हो, बराबर। आपके इधर मैन्युफैक्चरिंग होगा, आप उनके नाम से बेचने के लिए दे सकते हो। यानी B2B बहुत बड़ा है इंडिया में। फॉर एग्जांपल आप होटल इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हो, रिसोर्ट्स को सप्लाई कर सकते हो, डिफेंस में सप्लाई कर सकते हो, शिपिंग सेक्टर को सप्लाई कर सकते हो। तो अलग अलग सेक्टर्स, केटरर्स को सप्लाई कर सकते हो। तो कस्टमर्स बहुत बड़े हैं इंडिया में, बराबर। और जहां जहाँ फूड बनता है ना, वहां पे स्पाइसेस लगने वाला ही है, तो उधर आपके बिकेंगे, बराबर, B2B में। या फिर आप B2C खुद का ब्रांड करो। मेरा सजेशन, ब्रांड करो, लॉन्ग टर्म में ब्रांड ही आपको सेल करके देने वाला है, करेक्ट। तो साइड बाय साइड ब्रांड करो, आपका खुद का ब्रांड करो, वो लॉन्च करो। तो जैसे ब्रांड रिकग्निशन आ जाएगा, ब्रांड को वैल्यू आते जाएगा, और ब्रांड आपको मार्जिन भी अच्छा देगा। आप जो MRP डिसाइड करोगे ना, वो MRP पे आप बेच सकोगे। वहां पे आप B2C कर सकते हो, यानी खुद का ब्रांड करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है। फिर एक तो आप स्पाइस शॉप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है, वो स्पाइस का फैक्ट्री पीछे रखा है और आगे शॉप रखा है। यानी शॉप से काउंटर सेल भी होता है, प्लस वो जो प्रोडक्शन करते हैं आजू बाजू के सब शॉप्स में सेल करते हैं, प्लस ऑनलाइन भी सेल करते हैं। करेक्ट, अभी एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया उसने। अभी वो जगह कम गिर रहे हैं, अभी बड़ा फैक्ट्री में जा रहे हो। तो वैसे फिर वैसे टाइप का भी आप कर सकते हो। या आपने शॉप किया, उसको ब्रांड किया, उधर बस फर्स्ट क्लास अपने प्रेजेंटेशन किया, बराबर, प्रेजेंटेशन को आपने फ्रेंचाइजी मॉडल किया। क्योंकि स्पाइसेस देखो वर्ल्ड ओवर लगता है, तो ऑल ओवर इंडिया आप स्पाइसेस का फ्रेंचाइजी, स्पाइस शॉप का आपका जो ब्रांडेड स्पाइस शॉप रहेगा, उसका फ्रेंचाइजी दे सकते हो। या फिर प्लस क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग कंट्रीज में भी आप उधर फ्रेंचाइजी दे सकते हो। आपका ब्रांड का उधर शॉप्स हो सकते हैं। यानी कितना पोटेंशियल हो सकता है देखो, बराबर। फ्रेंचाइज में आपका ही प्रोडक्ट, आपके थ्रू ही प्रोडक्ट जाएंगे उनके पास, तो आपके ही प्रोडक्ट वो शॉप में रहेंगे। तो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आप कर सकते हो। वैसे और एक ऑप्शन क्या हो सकता है, स्पाइस ऑन व्हील जैसा कंसेप्ट कर सकते हो। उसको ब्रांड करके, उसको अलग अलग सिटीज में, अलग अलग एरियाज में जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे मार्केट है, बराबर, वहां पे आपका स्पाइस व्हील जाएगा, स्पाइस ऑन व्हील जो है आपका व्हीकल जाएगा, उधर सेल करेगा। तो उसके भी फ्रेंचाइजी दे सकते हो, वो एक मॉड्यूल करके आप उसका भी आपका स्पाइस ऑन व्हील्स का कंसेप्ट का आपको फ्रेंचाइजेस दे सकते हो। या फिर आपको सिर्फ एक्सपोर्ट करके अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्पाइसेस लगते ही है, होल भी लगते हैं, पाउडर फॉर्म भी लगता है, ब्लेंड्स भी लगते हैं उनको, वो सब आप वो कंपनीज को दे सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अभी स्पाइस फैक्ट्री में कौन से एक्टिविटीज चलते हैं, वो देखते हैं हम, करेक्ट। एक सबसे पहले स्पाइसेस आ गया, तो उसको अपने को क्लीन करना पड़ता है, सेपरेट द डस्ट स्टोन्स, उसमें स्टोन्स आ सकते हैं, इम्प्योरिटीज आ सकते हैं फ्रॉम द होल स्पाइसेस, एंड क्लीन देम। अभी आपको ये भी केयर लेना है कि जो जहां से आप मंगा रहे हो, वो मंगाते समय ट्रांसपोर्टेशन में आपका कितना डैमेज हो रहा है, तो आपको देखना है। और ट्रांसपोर्टेशन में 1.5 से 2 तक का तक 2% तक, 1.5 to 2% तक, ये स्टैंडर्ड अगर फॉलो करेंगे, उधर तक अपना लॉसेस हम लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उससे ज्यादा अगर लॉस होता है ना, तो अपने को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बराबर। क्योंकि क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टर से आता है, वो अगर वाइब्रेशन में कुछ डैमेजेस होता है, फॉर एग्जाम्पल चिली हमने लिया है, करेक्ट, चिली अगर डैमेज हो गया, उसके अंदर के सीड्स निकल गए, तो अपना लॉस है। एक तो टेस्ट निकल जाएगा, अपना सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। उससे प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं तो अपना सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए वो डैमेज नहीं होना चाहिए। कितना हम लोग बेयर सकते हैं, 1.5 to 2% तक ही बेयर कर सकते हैं, बराबर। उससे ज्यादा अगर लॉस होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको ट्रांसपोर्टर जो है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए, जो आपके फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट लेके आएगा। क्योंकि वो जो लॉस हो रहा है उसके लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, बराबर। और कहाँ से रिकवर होने के लिए चांस ही नहीं है अपने को, वो लॉसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन में। इसलिए अभी आप एक्सपोर्ट करने जाओगे, तो आपको एक ऐसा टर्म है कि आपको जो ट्रांसपोर्टर रहेगा, वो FSSAI नॉर्म्स फॉलो करने वाला चाहिए।
वो वैसा अगर ट्रांसपोर्टर रहेगा ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसको ना कंडीशंस है, उसको ऑल वेदर प्रोटेक्शन देना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने महाराष्ट्र में फैक्ट्री सेटअप की स्पाइसेस की, और उसने एमपी से कुछ रॉ मटेरियल मंगाया था, तो ट्रांसपोर्ट जो था ना ओपन था। करेक्ट, वो ट्रक ओपन था, बीच में बारिश गिर गया, तो उसका पूरा जो लॉट था वो पूरा डैमेज हो। करेक्ट। और नए स्टार्टअप है और उसने इंश्योरेंस वगैरह कुछ किया नहीं था, तो नए स्टार्टअप वाले को बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा बड़ा लॉस हो गया तो। करेक्ट, अगर वो एफएसएस नॉर्म फॉलो करने वाला रहता है ना, तो उधर प्रोटेक्शन रहेगा। और जहां पे भी रात को रुकते हैं ना, ट्रांसपोर्ट जहाँ पे रुकते हैं, वहां पे राइट्स का अटैक हो सकता है। करेक्ट, तो उधर वो प्रोटेक्शन रहता है। अदर इंसेक्ट्स का अटैक हो सकता है, कॉकरोचेस का अटैक हो सकता है, बराबर, तो वो सब से प्रोटेक्शन रहता है। तो वहां से अपना प्रोडक्ट डैमेज नहीं होता है, प्लस वो जो वाइब्रेशन रहता है उसमें वो एब्जॉर्ब करता है, वो अपना प्रोडक्ट जो है डैमेज नहीं होता है। करेक्ट, तो उसके लिए अपने को एक तो रॉ मटेरियल अपने फैक्ट्री तक आने तक वो डैमेज होके नहीं आना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का ही आना चाहिए। बराबर, क्योंकि डैमेज का इसलिए आपको 1.5 to 2% तक ही हम लोग बेयर कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है ड्राइंग आता है, क्योंकि क्या होता है, प्रोसेस करने का हार्वेस्टिंग होने के बाद उधर ड्राई करते हैं, उधर करते हैं ड्राई, बट बाय द टाइम फैक्ट्री तक आने तक वो टाइम स्पैन बड़ा होता है, कभी कोई 2 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है। तो और कैसे वो बेचने के लिए, वो जो होलसेलर्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, वो ओपन में रखते हैं। करेक्ट, ओपन में रहने से क्या होता है, बाहर में मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर प्रोडक्ट खींच लेता है, और मॉइस्चर खींचने से, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। बराबर, तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के बाद अपने पास आता है, और हमने प्रोसेसिंग में बैक्टीरिया नहीं निकल गया। और मोस्टली आप देखोगे ना, इंडिया में आप देखोगे, इंडिया से जब भी एक्सपोर्ट होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वो रिजेक्ट होते हैं इंडिया से, कंटेनर लोड कंटेनर वापस आते हैं। और मेजर रीजन देखोगे ना, उसमें इकोलाई बैक्टीरिया मिल जाता है, साल्मोनेला इकोलाई बैक्टीरिया मिल जाता है। बराबर, क्योंकि वो प्रोसेसिंग फॉल्टी है, फॉल्टी होने से वो बैक्टीरिया आ जाता है। और वो हम लोग हमारा फैक्ट्री में भी अगर प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं रहेगा, तो एक्सपोर्ट के टाइम पे वो रिजेक्शंस आ सकते हैं। करेक्ट, इसलिए फिर वो आने के बाद अपने को मॉइस्चर रिड्यूस करना पड़ता है। वो मॉइस्चर रिड्यूस करने के बाद उसको स्टेरिलाइज भी करना पड़ता है। तो कुछ इसमें अपने को स्टेरिलाइज करते समय कुछ मशीन रहेंगे, वो स्टेरिलाइज भी करेंगे, प्लस मॉइस्चर भी रिड्यूस करेंगे। तो वैसे टाइप की आप मशीनरीज ले सकते हो जिससे मॉइस्चर रिडक्शन हो जाएगा। ओके, सन ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग और स्पाइसेस। सन ड्राइंग, वापस सन ड्राइंग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, वापस बाहर का डस्ट पार्टिकल्स और सब उसमें आ सकते हैं। करेक्ट, तो मैकेनिकल रहेगा तो ज्यादा प्रीफर्ड है, जिससे आपको क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी। और एक तो फिर कुछ कंपनी उसको रोस्ट करते हैं, बट रोस्ट करने के लिए भी अपना स्पाइस ऑयल इंटैक्ट रहना चाहिए, इसलिए वो केयर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा रोस्टिंग और डिहाइड्रेटिंग ऑफ स्पाइसेस। ओके, अब ये करने से क्या होता है, उससे कलर, रोस्टिंग और डिहाइड्रेटिंग ऑफ स्पाइसेस विल गिव कलर टेस्ट एरोमा टू द मसाला। उसमें क्या है ना, जो स्पाइस ऑयल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बट एक्टिवेट होने से वो बाहर नहीं निकलने चाहिए, प्रोडक्ट के बाद अंदर ही इंटैक्ट रहने चाहिए। तो वो रोस्टिंग या डिहाइड्रेट करके करते हैं। अभी जो नया फैक्ट्रीज आते हैं, अभी इसमें क्या होता है, ये जब भी प्रोसेस करते हैं, तो अपने को मॉइस्चर रिडक्शन करना है, प्लस वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ रहेगा वो भी किल हो जाता है उसमें, वो भी स्टॉप हो जाता है। करेक्ट, स्पाइसेस जब भी हम लोग थर्ड स्टेप पे आते हैं तभी। अभी ऐसे के ऐसे आप पैक करके अभी दे सकते हो, जने जो आपको मैंने पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी, होल स्पाइसेस आप इधर ही दे सकते हो। फिर अभी नेक्स्ट आता है ग्राइंडिंग आता है। आपको फिर ग्राइंडिंग को एंड कस्टमर को क्या चाहिए, उस हिसाब से अपने को ग्राइंड करना है। करेक्ट, उनको कोर्स फॉर्म में चाहिए, उनको क्या शेप में चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो जैसे ओरिगानो या जो सीजनिंग्स रहते हैं, उसमें उसमें अपने को चिली फ्लेक्स चाहिए रहता है, चिली पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए अपने को, तो फ्लेक्स फॉर्म में चाहिए। तो जब भी ग्राइंडिंग करते हैं, तो ग्राइंडिंग मशीन ऐसा चाहिए अपने को फ्लेक्स फॉर्म में चिली मिलना चाहिए, या जो लीव्स है उसके भी ऐसे फ्लेक्स मिलने चाहिए। तो अपना जो प्रोसेसिंग मशीन है, उसमें अपने को लीफ फॉर्म में या फ्लेक्स फॉर्म में अपने को मिलना चाहिए। हम लोग जो साइज स्पेसिफाई करेंगे, वो साइज पे अपने को मिलना चाहिए। बराबर, अभी कुछ स्पाइसेस रहेंगे उसमें कोर्स चाहिए, कुछ इसमें अपने को एकदम फाइन पाउडर चाहिए। तो उस हिसाब से जो हम लोग पल्वराइजर या जो पाउडर करने के मशीन लेंगे, अपने को उसमें सेटिंग रहता है, उस हिसाब से अपने को पाउडर्स मिल जाएंगे। करेक्ट, उस हिसाब से फिर ये सेकंड स्टेज आ गया, सेकंड अपॉर्चुनिटी बोला कि जैसे आपको पाउडर्स बेचने हैं या चिली फ्लेक्स बेचने हैं, फ्लेक्स फॉर्म में आपको बेचने हैं, और वो सीजनिंग्स करोगे तो आपको फिर वो फ्लेक्स फॉर्म में चाहिए। बराबर, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको सेटिंग करना है, या उस हिसाब से मशीनरीज लेना है आपको। बराबर, फिर नेक्स्ट आता है स्टेज, फिर पाउडर या फ्लेक्स फॉर्म में पैकिंग करके
वो भी आप खुद के ब्रांड से बेच सकते हो, B2B भी कर सकते हो या B2C भी कर सकते हो, करेक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है ग्रेडिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ आफ्टर पाउडर इज रेडी। एक तो पहले क्या होगा, एक तो अपने को अलग अलग साइज का पाउडर्स अलग करना पड़ता है, वो सीविंग मशीन आता है। सीविंग मशीन में क्या होता है कि अलग अलग साइज का अपने को सेपरेट होता है, और फिर वैसे पैक करके आप दे सकते हैं, यानी अलग अलग ग्रेडिंग हो जाएगा, करेक्ट। या फिर इसके बाद आपको ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग करके यानी आपको पेरी पेरी मसाला बनाना है, बिरयानी मसाला बनाना है, ऐसा जो भी बनाना है ना, उसका फिर आपको ब्लेंड्स करने पड़ते हैं। ब्लेंडिंग मशीन आता है, अभी वो फिफ्थ में देखोगे ब्लेंडिंग मशीन है। वो ब्लेंडिंग मशीन में अलग अलग ब्लेंड्स कर सकते हो, और फिर आप पैक कर सकते हो। और फिर उसके बाद सीविंग आएगा। आपको एक स्टैंडर्डाइज साइज का पाउडर चाहिए, तो उसमें सीविंग करके फिर पैकिंग किया जाएगा। पैकिंग करके फिर लेबलिंग किया जाएगा। लेबलिंग भी देखोगे तो आपको कौन से कंट्री में बेचना है, उस हिसाब से लेबल आपको डिफाइन करना है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं, करेक्ट। इंडिया के नॉर्म्स अलग रहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के नॉर्म्स अलग रहते हैं, तो उस हिसाब से अपने को लेबल डिजाइन करना पड़ता है, और फिर वो कंट्री में हम लोग भेज सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज में, एक ही कंट्री में कस्टमर का ही रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है। सेम कंट्री रहेगा, बट कस्टमर अलग रहेगा, तो उनका लेबलिंग का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। तो जब भी आप करोगे तभी आपको वो स्टडी करना पड़ेगा कि उनको कैसे टाइप की लेबलिंग चाहिए, बराबर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में भी देखोगे फिर लेबलिंग में आपको बहुत सारे पॉइंट्स कंपलसरी और इम्पोर्टेंट रहता है, बराबर। जैसे अपने को प्रोडक्ट के अंदर क्या दिया है वो देना है, अपने को शेल्फ लाइफ टेस्ट करना है प्रोडक्ट का, प्लस अब उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। ये दो कंपलसरी टेस्ट है। अभी ये टेस्ट आप देखोगे कि अपने को एवरी 6 मंथ्स करना है, और गवर्नमेंट के साइट के ऊपर अपने को अपलोड करना है कि हमने ये टेस्ट किया है, और अपलोड करना है। लोकल मार्केट के लिए कंपलसरी है। एक्सपोर्ट में तो और नॉर्म्स आते हैं, करेक्ट। एक्सपोर्ट करते समय, तो एक्सपोर्ट करते समय अलग नॉर्म्स है, और लोकल मार्केट के लिए अलग नॉर्म्स है। तो वो करके हम लोग लेबल डिजाइन करना है, और एवरी 6 मंथ अपने को रिपोर्ट निकालना है। जो जैसे मैंने बताया शेल्फ लाइफ, अपने जो पैकिंग डिसाइड किया हमने, उसमें कितना महीना रहेगा, और फिर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू, ये दो कंपलसरी टेस्ट है। वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी में आपका सैंपल देना है। वो रिपोर्ट आने के बाद आपको साइट के ऊपर अपलोड करना है। ओके, अपलोड कर एवरी 6 मंथ आपको अपलोड, पहले 1 साल का था, अभी एवरी 6 मंथ में अपने को वो रिपोर्ट अपलोड करना है, करेक्ट। तो अभी ये हो गया, एक स्पाइस फैक्ट्री में सब एक्टिविटीज चलती। अब ये आपको कितना लेवल का करना है, क्या लेवल तक आपको जाना है। ओके, किसी को अभी किसी को रहेगा वो 100 kg पर डे का करना होगा, किसी को 1000 kg पर डे का करना है, किसी को 5000 kg का भी हो सकता है। हर एक प्रोजेक्ट सेम रहेगा, बट हर एक का गोल अलग अलग रहेगा, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, करेक्ट। तो ये सब एक्टिविटीज एक अपने प्लांट में चल रहा है। अभी उद्योग वर्धिनी में हमने क्या किया है कि एक ग्लोबल स्पाइसेस का हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया, करेक्ट। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप देखोगे तो ये ब्लेंड सीखने वाले, तो ब्लेंड्स कैसे करने हैं, तो अलग अलग, अभी फॉर एग्जांपल मोगलाई मसाला इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बिकता है, इंडिया में भी बहुत अच्छा बिकता है, एज वेल एज इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छा बिकता है। तो मोगलाई मसाला का ब्लेंड्स हम लोग सीखेंगे, इन ग्राम सीखेंगे। आपको 1 kg करना है या 5 kg करना है, 100 kg करना है, तो रेसिपी फॉलो करोगे तो आपको सेम टेस्ट 100 kg के लिए भी आएगा, 10 kg के लिए भी वही सेम टेस्ट आएगा। तो वो हम लोग वो जो अभी मसाला जो ब्लेंड है ना, दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। अभी ये मसाला डेवलप करने के लिए हमको 2 साल लगे। ओके, वो डेवलप करके फिर अभी आपको वो ब्लेंड जो है आपको पास ऑन, अभी कोर्स ज्वाइन करोगे तो पास ऑन करेंगे। तो ये मुगलाई मसाले जो है वो हम लोग वो कोर्स में सीखने वाले, ये ब्लेंड सीखेंगे हम लोग। फिर देखोगे मटन मसाला, मटन मसाला का भी ब्लेंड हम लोग सीखेंगे। अभी देखोगे ना, स्पाइस ऐसा इतना अच्छा है ना कि थोड़ा भी वेरिएशन आ गया ना तो टेस्ट में वेरिएशन आ जाए। तो मटन मसाला इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। तो मसाला आपको आप सीखेंगे, तो मसाला ऐसा ब्लेंड्स बना के आप फिर ऐसा पैकिंग करके दे सकते हो, बराबर। अभी कुछ कंपनीज क्या करते हैं, मटन मसाला के लिए बनाया ग्रेवी, अब ब्लेंड बनाया है, बट ये इसका ही एप्लीकेशन वो पनीर के लिए यूज करेंगे, या फिर मशरूम के लिए यूज करेंगे, और वो मशरूम मसाला करके अलग से पैकिंग करके बेचते हैं, करेक्ट। यानी समझ में आया, एक ब्लेंड सीखोगे, उससे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए वो नाम चेंज करके सेम मसाला, बट नाम चेंज करके अलग प्रोडक्ट रेंज, अलग रेसिपी के लिए बेचते हैं। एंड उधर भी आपका एक्सटेंशन होता है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन।
करेक्ट। तो ये एक हम लोग सीखेंगे। फिर फिश मसाला। फिश मसाला का भी एक अलग ही टेस्ट रहता है, वो हम लोग सीखेंगे, फिश मसाला। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। फिर तंदूर मसाला है, वो भी हम लोग सीखेंगे। तंदूर प्रोडक्ट जो बनाते हैं, तो वेज जो जिनको वेज करना है वो वेज के लिए यूज करेंगे, जिनको नॉन वेज के लिए यूज करें, जैसे वो तंदूर पनीर बनाते हैं, या तंदूर के अलग अलग वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वेगन, अभी वेगन मीट बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो उधर भी ये तंदूर मसाला यूज करते हैं। अभी मसाला में हम लोग चिकन यूज नहीं किया है, पर जिनको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल वेगन वो जो लॉलीपॉप बनाया, या वेगन ड्रमस्टिक बनाया लोगों ने, तो वेगन के इसमें, बट वो लोगों को मटन का ही टेस्ट चाहिए ना, चिकन का ही टेस्ट चाहिए, तो ये मसाला यूज करेंगे उसमें, तो लोगों को सेम सिमिलर टेस्ट आता है, बराबर। तो उधर भी ये मसाला चलता है। तो वैसे फिर इसके और एप्लीकेशंस बढ़ते जाते हैं, एक ही प्रोडक्ट है बट उसके एप्लीकेशंस और बढ़ते जाते हैं। इवन फिश, अभी फिश मसाला देखा, तो ये मसाला फिश तंदूर के लिए भी यूज करते हैं। तो फिश तंदूर के लिए अलग पैकिंग करके, अलग नाम देके, अलग रेसिपी बनाते हैं उसके लिए, और बेचते हैं, करेक्ट। तो ये बेसिक्स हम लोग सीखेंगे, ये मसाला का ब्लेंड कैसे बनाना है। फिर नूडल मसाला सीखेंगे, ये भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा बिकता है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे। नूडल्स मसाला आपका खुद का ब्रांड का आप ला सकते हो, विद नूडल्स करोगे तो आपका इंस्टेंट नूडल्स बन जाएगा। करेक्ट, हम लोग मसाला सीखेंगे क्योंकि वो टेस्ट मसाला से ही आता है ना, बाकी वो मैदा ही है नूडल्स, तो हम लोग वो नूडल्स सीखेंगे। ओके, नूडल्स मसाला सीखेंगे, नूडल्स नहीं, वो नूडल्स में जो मसाले यूज करते हैं वो सीखेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट रहता है उसका। फिर पेरी पेरी मसाला, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पॉपुलर है, इंडियन मार्केट में भी बहुत पॉपुलर है। ये सीजनिंग उसका हम लोग सीखेंगे कैसे डेवलप करना है, ये पेरी पेरी मसाला। फिर मैक्सिकन टैको सीजनिंग सीखेंगे हम लोग, कि इसका सीजनिंग कैसा डेवलप करना है, मैक्सिकन टैको सीजनिंग। फिर मिक्स सब्स का भी बहुत पॉपुलर है, आप देखो पिज्जा के ऊपर, बर्गर के ऊपर, बहुत जगह पे। अभी इवन आप देखोगे कि वो मॉडिफाई करके, अभी यंगस्टर्स जो है, इवन जो रोटी बनाते हैं उसमें भी ये सीजनिंग्स यूज करके खाते हैं, करेक्ट। चपाती बनाते हैं उसमें भी ये सीजनिंग्स यूज करते हैं और खाते हैं, डोसा में यूज करते हैं। तो ये इंटरनेशनल ब्लेंड है, बट आप देखोगे अपने इधर इतने क्रिएटिव लोग हैं, वो डोसा के ऊपर भी, प्लस वो उत्तपा बनाते हैं उसके ऊपर भी मिक्स सब्ज यूज करते हैं, पेरी पेरी मसाले यूज करते हैं। तो यानी लोग क्रिएटिव होने से, वो जो इंटरनेशनल स्पाइस रेंज है ना, वो इंडिया में भी यूज कर रहे हैं, इंडिया में भी उसका यूज हो रहा है, यानी उसके कस्टमर बेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और यंगस्टर ज्यादा करके ये सब प्रिफर करते हैं, ये सब मसाले। चिली सीजनिंग है, वो भी हम लोग सीखेंगे, चिली सीजनिंग। फिर चिपोटले सीजनिंग है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, चिली चिपोटले। फिर इटालियन सीजनिंग, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट बोलते हैं ना, फेवरेट है। तो सब जगह टेस्ट एनहांसमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, और इसमें देखोगे कि वो फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो ये भी हम लोग कितना प्रोपोर्शन यूज करना है, कैसे बनाना है, उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। फिर चिकन मसाला तो है ही, वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर बिरयानी, बिरयानी मसाला इंटरनेशनल मार्केट में भी पॉपुलर है एंड लोकल मार्केट में भी पॉपुलर है। अभी आप देखोगे बिरयानी, आप देखोगे दिस इज ऐसा प्रोडक्ट है जो होम डिलीवरीज होते हैं ना, होम डिलीवरी, होम डिलीवरीज में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट अगर देखोगे तो बिरयानी मसाला, बिरयानी बिकता है सबसे। इवन इंडिया में देखोगे एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड, एवरी हाफ अ मिनट। ओके, तो इतना क्वांटिटी में बिरयानी बिकता है, तो उतना बिरयानी बनाने के लिए उनको बिरयानी मसाला लगेगा ही, वो लगता ही है, और बल्क क्वांटिटी में लगता है उनको, करेक्ट। प्लस घर घर में भी बनाते हैं लोग बिरयानी, वहां पे भी बिरयानी मसाला लगता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा बिकता है एंड लोकल मार्केट में भी अच्छा है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे कोर्स में। ओके, अब इन्वेस्टमेंट का पॉइंट देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 kg टू 200 kg का अगर बैच करना है दिन भर में, आपको 100 किलो से 200 किलो का दिन में प्रोडक्शन करना है, वो मशीनरी जो सेटअप लगेगा ना, उसमें 3 to 4 लाख अपने को इन्वेस्टमेंट लगेगा, करेक्ट। और जिनको घर से करना है,
इतना बड़ा नहीं करना है, 100 kg के ऊपर, ऊपर जितना 100 kg ऊपर जाएगा तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ते जाएगा। बट आपको 10 kg 20 kg दूध में बनाना है, तो उसमें 25,000 to 50,000 तक आपको इन्वेस्टमेंट में आपका हो जाएगा। करेक्ट, 25,000 to 50,000 में। अभी आप देखोगे कि रिटर्न्स कितना आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये बिरयानी मसाला बनाया, ओके, तो बिरयानी मसाला कितने में बिकता है? तो आप देखोगे ना, रेट्स मार्केट में रेट देखो, 1200 रुपये किलो, 1400 रुपये किलो में बनता है, बिक रहा है। करेक्ट। तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे तो अराउंड 400 रुपीज पर केजी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है। अराउंड बोल रहा हूँ, कम ज्यादा होता है, आपको क्या परचेस रेट रहेगा उस हिसाब से। सेलिंग प्राइस देखोगे तो 1200 रुपये से 1500 रुपये किलो से बिक रहा है। बराबर। अभी भी आप देखोगे, अगर हम लोग अभी छोटे स्केल पे जब भी करते हैं 10 kg, तो B2B नहीं जाते हैं, डायरेक्टली एंड कस्टमर को बेचते हैं ना। एंड कस्टमर तो अपने को MRP रेट मिल सकता है। फिर भी आप देखोगे अगर 10 kg करते हैं, हाँ, और अपने को सिर्फ 500 रुपया पर केजी अगर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, बराबर, 400 में बन रहा है, हम लोग 900 में दिया और सामने वाला 1300 में बेचेगा, 1500 पे बेचेगा, अपने को 500 रुपया पर केजी अगर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, तो हाँ 10 kg करेंगे तो 5,000 रुपया रोज का अपना छूट सकता है। 25 डेज करेंगे तो मोर देन 1 लाख रुपीज, 1,25,000 अपना प्रॉफिट महीने में हो सकता है। करेक्ट। और 12 महीने करेंगे तो कितना हो सकता है सोच लो। अगेन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 to 50,000 के इन्वेस्टमेंट में आप घर से भी शुरू, अभी घर से भी शुरू करेंगे ना, वो भी बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि ना, कस्टमर बेस बहुत है ना आपके आजू बाजू में, जो भी ह्यूमन बींग देखेगा जिनके घर में खाना बनता है, वो मसाला लगेगा ही। और जहाँ पे खाना खाने के लिए जाते हैं, अगर होटल में जाते हैं, उधर मसाले का मसाला लगेगा ही। और अपना जो ब्लेंड है ना बहुत यूनिक है। आप देखो इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं ना, टेस्ट के वजह से रिजेक्ट कभी हुआ ही नहीं। प्राइस के वजह से कम ज्यादा हुआ होगा, बट बिकॉज ऑफ द टेस्ट अपना प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है, ये कभी एक्सक्यूज नहीं आया। करेक्ट। तो अपने को ये सब इन्वेस्टमेंट में हम लोग प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। ये सब रेट जो बोल रहे हैं। ओके, ओवर टू सर। यस, थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड सर ने हमें ओवरऑल इस ग्लोबल स्पाइसेस इंडस्ट्री के बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे सेटअप करना है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत इन डेप्थ गाइडेंस किया है। एंड अभी हम आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, नेक्स्ट हाफ एन आवर हम आपके जो भी क्वेश्चंस है उस पर फोकस करेंगे। एंड अगर आपको स्पाइसेस इंडस्ट्री में बिजनेस करना है, ग्लोबल स्पाइसेस में, ये सारे प्रोडक्ट्स सीखने हैं, कैसे बनाते हैं, इसका प्रोसेस, मशीनरी, इसके रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं, इसका मार्केट कैसे है, पैकेजिंग कैसे करे, और इसमें अगर आपको फाइनेंसेस चाहिए तो लोन कैसे अप्लाई करे, एंड ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करे, ये सारे एस्पेक्ट्स हम हमारे इस प्रोग्राम में इंडेप्थ गाइड करते हैं। और हम स्पेसिफिकली ग्लोबल स्पाइसेस पे फोकस करते हैं। हमारा इंडियन स्पाइसेस का भी एक प्रोग्राम है कि जिसमें हम काला मसाला, बिरयानी मसाला, जो भी हमारे ट्रेडिशनल मसाले हैं, वो सब पे हम फोकस करके हमारा एक प्रोग्राम है ही। बट हमने ये स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया है कि जिनको कुछ नया करना है, जिनको एक नया मार्केट टैप करना है, मैक्सिकन मसाला हो, पेरी मसाला हो, ये जो नया मार्केट है, जो मसाला नूडल्स का मसाला है, बहुत ट्रेंडिंग है। आज देखो आप मैगी के मसाला, मैगी मसाला आता है, जो लोग स्पेशली मैगी मसाला खरीदते हैं, इतना सा पैकेट है, 10 रुपए का आता है। तो हम ऐसे टाइप के मसाले हम खुद बनाए, हम खुद इसमें अपना बिजनेस करें, छोटे छोटे सैशेस बनाए या बड़े बड़े बॉक्सेस में बचे। बट ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और हम चाहते हैं कि इससे टाइप के बिजनेसेस हर जगह पहुंचे, हर जगह खुले। और इस पे हम आपको पूरा इन डेप्थ प्रोसेस, रेसिपी, ये चीज में जैसे सर ने बताया कि हम आपको ग्रामेज पे सिखाते हैं, छोटे मतलब ग्रामेज का प्रोपोर्शन अगर आपका सही हो गया, तो आप 1 किलो बनाओ या 100 किलो बनाओ, आपका सेम ही प्रोडक्शन है, सेम ही क्वालिटी में बनेगा। सो अभी हम नेक्स्ट आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है उस पर फोकस करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सेलेक्ट कीजिए, एंड मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। एंड सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। एंड ये जो प्रोग्राम है, इस पे इंफॉर्मेशन मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार शेयर करता हूँ। हमारा इस पे 2 वीक्स का प्रोग्राम है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार शेयर करता हूँ। ओके। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर पेरी पेरी के लिए क्या डिमांड है, और किससे कैसे पैकेजिंग करें इसको। देखो इसमें कैसे है ना, वो बॉटल में पैक करते, जैसे अपने स्प्रिंकल करते हैं ना, एक मिनट, जैसे हम लोग वो स्प्रिंकल करते हैं वैसे अपने को पैकिंग बॉटल मिलते हैं।
वो यूज करते हैं, क्योंकि कैसे ना पिज्जा के ऊपर वो गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं, बर्गर के ऊपर यूज करते हैं, तो वैसे टाइप के बॉटल्स आते हैं। उसमें आप पैक करके उसका आपको उसके ऊपर लेबल लगा के आप बेच सकते हो। या कुछ पाउचेस में, जब भी वो पैकेट्स आते हैं उसमें पाउचेस आते हैं, देखो पिज्जा का आपने होम डिलीवरी मंगाया होगा, उसमें छोटे छोटे पाउचेस आते हैं। वो पाउचेस अपने को रेडी मिलते हैं। एक तो उसके ऊपर आप प्रिंटिंग करके यूज कर सकते हो, या प्रिंटेड पाउचेस भी आपके ब्रांड से करके आप अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो। बराबर वैसे पैकिंग, या फिर 100 ग्राम के पैकेट। कुछ जन देखोगे कि घर में ही बहुत सारे बनाते हैं, या B2B चाहिए, होटल में चाहिए, तो वैसे वो छोटे छोटे नहीं लेते सैचे। बराबर उनको उनके इसमें रेसिपीज में यूज करना है, तो फिर वो 100 ग्राम के या आधा आधा किलो के पैकिंग में यूज करते हैं। तो आपका कस्टमर बेस कैसा है, आपको खुद का ब्रांड करना है, तो फिर अपने को उस हिसाब से पैकिंग करना पड़ेगा। बट आपको B2B करना है, उधर फिर 1 1 किलो का भी पैकिंग लगेंगे, या 5 5 किलो के कोई मांगेंगे, या कुछ जन 10 10 किलो की भी पैकिंग मांगेंगे। तो B2B का अपने को पैकिंग अलग रहेगा, B2C करोगे तो उसके लिए अपने को पैकिंग का डिसीजन अलग लेना पड़े। वो कोर्स में हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे तब। ओके। अगला है कि सर अगर हमें रिटेल में बेचना है, वाइट लेबलिंग करके बेचना है, तो हम अगर अलग अलग सोर्सेस से, मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं, और उनकी न्यूट्रिशनल टेस्टिंग माइट बी डिफरेंट, हर एक के न्यूट्रिशनल टेस्टिंग अलग होते हैं। तो शुड वी आल्सो डू टेस्ट फॉर एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स अगर हम अलग अलग लोगों से परचेस कर रहे हैं तो? एक्सपोर्ट करना है तो ये टेस्ट कंपलसरी है। लोकली अभी कंपलसरी नहीं है। बट आप क्वालिटी कंपनी है, आपको अच्छा ब्रांड, आपको खुद का ब्रांड खड़ा करना है, करेक्ट, आपको एक नाम खड़ा करना है, तो ऐसे टेस्ट करोगे। आपकी फैक्ट्री में अगर टेस्ट इक्विपमेंट रखते हो तो नथिंग लाइक इट। तो हर एक रॉ मटेरियल को आप टेस्टिंग करके उसमें एडल्टेंट है कि नहीं, उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करके फिर आप यूज करने शुरू कर सकते हो, करेक्ट। तो वो एडवांटेज रहेगा। और ऐसा टाइप के लैब सेटअप करने के लिए भी आप देखोगे, उसमें भी आपको 75% सब्सिडी मिलता है आपके फैक्ट्री में लैब सेटअप करने के लिए। करेक्ट, वो कौन से स्कीम्स वगैरह सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में। सर बैच कोड मतलब क्या होता है और वो कैसे करें? बैच कोड, हाँ। ओके, बैच नंबर आता है ना, वो एक्चुअली कैसा है, आपने आपने फॉर एग्जांपल 100 kg का आपने बैच नंबर बनाया है, उसमें अपने को बैच नंबर में अपने को इंफॉर्मेशन देना है। करेक्ट, आज का इंचार्ज कौन था, आज का रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से लिया गया, उसमें से कितना यूज किया, बाकी कहाँ पे रखा है, कौन से बैच में यूज किया है, वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, कौन से रिटेलर को दिया है, कौन से तारीख को दिया है। मैं इन कस्टमर परचेस करने तक जो का इंफॉर्मेशन है ना, वो बैच में अपने को कोड फॉर्म में देना है। उसमें कुछ गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ऐसा ही होना चाहिए। आपको डिजाइन करना है जो आपको समझेगा और आपके स्टाफ को समझेगा। वो क्यों, पर्पस क्या है, रिकॉल के लिए इजी होना चाहिए, इसलिए फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैच नंबर, ओके। बैच कोडिंग। सर, हाँ सर, स्टार्टिंग में कौन से ब्लेंडेड मसालों में काम करना चाहिए जिसकी इंडिया में हाई डिमांड है? इसे टॉप 10 क्या एवरीथिंग ब्रांड्स हो? सेल्स, एवरीथिंग सेल्स। आपको सस्ते में अच्छा क्वालिटी जो मिल रहा है उसे आप शुरू कर सकते हैं। बराबर। और साथ में ब्लेंड्स भी रखो, प्लस रॉ भी रखो, दोनों कुछ ना कुछ बिकते ही रहेगा। ओके, ओके, ठीक है। सर 20 kg के लिए कितना एरिया लगता है? 20 kg के लिए आपको घर में एक छोटे से रूम में भी हो सकता है आपका। ओके। और सर मतलब ये छोटे सेटअप से घर से और बड़े स्केल दोनों जगह पे हो सकता है ये? हो सकता हो, सिर्फ घर में कैसा है, आप FSSAI लेते हो ना, लाइसेंस लेते हो, तो आपको एक लिमिटेशन है घर से करने के लिए। अप टू 12 लाख टर्नओवर तक आप घर से कर सकोगे। 12 लाख का टर्नओवर तक, साल भर का टर्नओवर है, नॉट प्रॉफिट। साल भर का टर्नओवर आपको 12 लाख आप कर सकते हो। तो फिर आपको एवरी मंथ देखोगे तो अराउंड 1 लाख का टर्नओवर इज अलाउड फ्रॉम होम। उसका जैसा आप क्रॉस होता है, ये टर्नओवर को भी आपको डिस्क्लोज करना है एवरी 6 मंथ्स गवर्नमेंट FSS के ऊपर। तो आपका एक बार टर्नओवर क्रॉस हो गया तो आपको स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर घर पे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपको इंडस्ट्रियल शेड वगैरह लेना पड़ेगा, ओके। अगले कमर्शियल। की सर, आई हैव माय ओन पल्वराइजर, मेरा खुद का पल्वराइजर है। कैन आई ग्राइंड मसाला इन बल्क क्वांटिटी फॉर अ ब्रांड? मतलब मैं ऐसा B2B या किसी और के लिए बना के दे सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हो ना। सिर्फ पल्वराइजर और के साथ एक रोस्टिंग भी या डिहाइड्रेटर मशीन रखो, क्योंकि सामने वाले का अगर मॉइस्चर कंटेंट है उसमें तो प्रॉपर पल्वराइजिंग नहीं होगा। बराबर, तो वो एक फैसिलिटी उसके साथ दे दो तो आपका अच्छा काम हो सकता है। और सर मैं ब्लेंड्स बना के बेच सकता हूँ क्या? यस,
वही हम गाइड कर रहे हैं उस फिर एग्जैक्टली। आपको हाँ गाइड करेंगे। फिर वो ब्लेंड्स कैसे बने, रेसिपी सब डिटेल में आपको कवर हो जाएगी। ओके ओके। यस सर, अगला है कि सर हमें मतलब कोई अगर ब्लेंड बनाना है तो कौन से आइटम को रोस्ट करना है, किसको क्या टेम्परेचर पे रखना है, कोल्ड सब करना है, ये डिटेल में सब गाइड चीजें करेंगे सर कोर्स में। समझेंगे क्या? हम्म। हाँ हाँ यस। ओके। अगला क्वेश्चन है। यस। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थोड़े इंडियन मसालों पे है कि गरम मसाला कैसे बनाए, काला मसाला कैसे बनाए। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा अभी, आज का जो वेबिनार है ये हमारा ग्लोबल स्पाइसेस पे है। ऑफ कोर्स हमारा एक डोमेस्टिक इंडियन स्पाइसेस जो है उस पे भी हमारा वेबिनार होता है, कि जहाँ पे हम आपको इस चीजों के बारे में भी गाइड करते हैं कि इंडियन मसाले कैसे बनाए। एंड अगर आपको दोनों मसाले सीखने हैं तो आपके लिए ग्लोबल, अब ग्लोबल और इंडियन अगर दोनों सीखना है, मतलब हमारे ग्लोबल में 12 ब्लेंड्स होते हैं और इंडिया के 12 ब्लेंड्स होते हैं, ऐसे 24 ब्लेंड सीखना है तो आप हमारा कंबाइंड प्रोग्राम भी ले सकते हो, जिसमें हम दोनों टाइप के मसाले कवर करते हैं। अगला है कि सर रोस्टिंग अच्छा है या हाइड्रेटेड डिहाइड्रेशन करना बेटर है? पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस था वो रोस्टिंग था, अभी जो कंपनीज आते हैं वो डिहाइड, क्योंकि क्या होता है ना, अपने को जो टेस्ट कहाँ पे रहता है वो स्पाइस वाइज, वो स्पाइस ऑयल इंटैक्ट रख सकेंगे। और यूजुअली रोस्टिंग बहुत सारे कंपनीज में क्यों करते थे, मॉइस्चर निकालने के लिए। तो डिहाइड्रेशन से भी मॉइस्चर निकाल सकते हैं, तो जिससे अपने को टेस्ट वगैरह सब इंटैक्ट मिलता है, तो क्वालिटी और एनहांस हो जाता है आपका प्रोडक्ट। ओके। अगला है कि सर एफएसएसआई लाइसेंस लेबलिंग के, री लेबलिंग के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग अलग होता है क्या? अलग अलग होता है, रीपैकिंग रीलेबलिंग के लिए अलग रहता है लाइसेंस। ओके ओके। सर हमें, अगर हमने छोटे से 10 किलो से शुरू किया और अगर हमारा बिजनेस ग्रो हुआ तो क्या हम एग्जिस्टिंग मशीनरी को अपग्रेड करें, क्या हमें नया कैपेसिटी और नया मशीन बैठाना पड़ता है? ये छोटे के लिए लेते हो ना, वो आपको आगे भी काम में आने वाला है। कुछ नया R&D करना है या किसी को सैंपल्स देना है बनाने के लिए, वो बड़ा मशीन चला नहीं पाएंगे, तो छोटे इसमें आप ट्रायल्स लेते हो या सैंपल्स बनाते हो, वो अप्रूव करके लेते हो कि हाँ उसने आपको कुछ दिया है, वो ट्रायल लेना है। कम क्वांटिटी, 5 किलो 2 किलो 1 किलो ही करना है, तो छोटे मशीन आपको काम में आने वाले ही है। जब भी बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी बड़े मशीन में हो जाएंगे। तो ये जो छोटे के लिए सेटअप करोगे आगे आपको यूज होने वाले ही है। ओके ओके। सर अगर कोई सिटी में रहता है तो वो लोग के कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोडक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं? अभी हर एक सिटी के आसपास ना वो होलसेल मार्केट रहता है ना, वहां से इनिशियली प्रोक्योर कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली अपना क्वांटिटी कम रहेगा। तो जो पेरेंट यानी जो ग्रोइंग स्टेट है, वहां से बल्क क्वांटिटी मंगाएंगे तो अफोर्डेबल है, तो फिजिबल रहता है। इनिशियली हम लोग लोकल एरिया का जो होलसेलर, वहाँ पे भी आप देखोगे जो इंडस्ट्री को सप्लाई करता है ना, वो आपको मिलेगा, तो आपको कंसिस्टेंट रेट कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको, और क्वालिटी सर्टिफाइड भी रॉ मटेरियल मिल सकता है आपको साल भर के। ओके ओके गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, विल यू प्रोवाइड स्पाइस फॉर्मुलेशन टू अस? तो यस, मतलब हम पूरा फॉर्मुलेशन, ब्लेंड्स प्रोसेस, उनको क्या क्या चीजें मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन है। हाँ अभी इस कोर्स में देखोगे ना, तो जो अभी फॉर एग्जांपल बिरयानी मसाला है, उसमें हर एक इंग्रेडिएंट जो यूज हो गया, उसका इन ग्रामेज हम लोग आपको वो फॉर्मुलेशन दे रहे हैं ना। तो वो आप बनाओगे तो आपको सेम यानी इन ग्राम्स होने से आप 1 किलो करो, 5 किलो करो, 10 किलो करो, 100 किलो, जितना भी आप क्वांटिटी कर सकते हैं। 1 किलो का अगर रेसिपी मिल जाता है ना फॉर्मुलेशन, तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ही है अपने को कितना प्रोडक्शन करना है, तो सेम टेस्ट आपको मिलते जाएगा। यस कैसे यस। प्रोसेस करना है, हर एक इंग्रेडिएंट कैसे प्रोसेस करना है, वो आपको गाइड करेंगे कोर्स में। राइट राइट ओके। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, अभी मैं कोर्स के बारे में, मैं क्विकली कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करता हूँ एंड देन हम वापस रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करते हैं। सो लेट मी ओपन अप क्विकली कोर्स पेज, कि जहाँ पे हम इस ग्लोबल स्पाइसेस का पूरा कोर्स, क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं, ये मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये जो उद्योग वर्धिनी का ग्लोबल स्पाइसेस प्रोग्राम है, ये इसका जो नया बैच है शुरू हो रहा है 3 तारीख से। 3 फरवरी से शुरू हो रहा है हमारा नया बैच। इसका ड्यूरेशन है 2 वीक्स। और इस प्रोग्राम में
हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में एंड टू एंड सारी चीजें सिखाएंगे। मतलब 12 ब्रांड्स हम कवर करेंगे। अलग आप इसको छोटे स्केल पे घर से कैसे करना है, बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे लेके जाना है, वो भी कवर करेंगे। ब्रांडिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे। और हमारा एक पैन इंडिया का स्पाइसेस का कम्युनिटी है, जहाँ पे हमारे 300 ऑलमोस्ट 250 से 300 मेंबर्स है। वो सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। इस प्रोग्राम में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, तो सबसे पहले स्पाइस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, आपको की स्पाइसेस कहाँ से आपको सोर्स करने हैं, रॉ मटेरियल कौन से रीजन से कहाँ से अच्छा आता है, ये हम आपको गाइड करेंगे। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड जैसे ऑर्गेनिक है, इथनिक ब्लेंड्स है, रेडी टू यूज मसाला है, इसके बारे में हम गाइड करते हैं। फिर स्पाइस वैरायटीज और वैल्यू एडिशन, तो रॉ मटेरियल, रॉ स्पाइसेस, टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर वाले चीजें। ब्लेंडेड स्पाइसेस क्या है जो हम एवरीडे कुकिंग में यूज करते हैं, रेडी टू कुक और इंस्टेंट ब्लेंड्स क्या है, रीजनल मसाला वर्सेस मास मार्केट ब्रांड्स क्या है, और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, ऑयल्स, एक्सट्रैक्ट, पेस्ट, स्पाइस इन्फ्यूज सॉल्ट्स का यूज करके। फिर उसके बाद हम लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स करते हैं कि जिसमें हम आपको हर एक चीज ग्रामेज में सिखाते हैं। तो आपको जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि कौन से ब्लेंड्स कवर करेंगे, तो एक ग्लोबल स्पाइसेस में हमारा मटन मसाला, फिश मसाला, मुगलाई मसाला, तंदूर मसाला, चिकन मसाला, नॉनवेज मसाला। फिर उसके बाद नूडल्स मसाला, पेरी पेरी मसाला, मेक्सिकन टैको सीजनिंग, चिली सीजनिंग, चिपोटले सीजनिंग, इटालियन सीजनिंग और मिक्स्ड हर्ब्स। ये सारे जो हर्ब्स है, ये जितने भी मसाले दिखाए हैं, ये सारे मसालों का आपको प्रोसेस, रेसिपी, हम आपको रेसिपी भी शेयर करते हैं कोर्स मटेरियल के द्वारा, जिसमें आपको रेसिपी मिलेगा। आपको हर एक चीज का ग्रामेज में कैलकुलेशन हम समझाएंगे। फिर आप छोटे स्केल पे 1 केजी में करो या आप 100 केजीज में करो, ग्रामेज के कैलकुलेशन सेम होते हैं। फिर उसके बाद हम आपको स्पाइसेस यूनिट का सेटअप कैसे करें, तो साइट सिलेक्शन कैसे करें, अगर आपको फैक्ट्री डालनी है तो उसका लेआउट कैसे करें, मशीनरी कैसे सेटअप करें, कौन सी टाइप की मशीन लगती है, क्लीनिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, फेस सुइंग, ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, हर एक के लिए क्या क्या मशीनरी लगती है, उसका सेटअप कैसे करिए, हम आपको गाइड करते हैं। यूटिलिटीज क्या क्या रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेंटिलेशन, स्टोरेज, लाइसेंसेस क्या लगता है। तो ये अगर आपको बड़े स्केल पे यूनिट डालना है तो ये उसके लिए रिलेटेड। और अगर आपको छोटे स्केल से घर से करना है तो ग्राइंडिंग और पल्वराइजर और बेसिक मशीनरी से आप क्या कर सकते हो, व्हाइट लेबलिंग कैसे कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे बेच सकते हो, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। और कम्युनिटी ओन्ड स्पाइस यूनिट्स, एफपीओ, एसएचजी वगैरह आप कैसे बना सकते हो। फिर पैकेजिंग ब्रांडिंग पे हमारा गाइडेंस होता है, तो जिप लॉक, स्टैंड अप, पाउचेस, सैशेस, जार्स, क्योंकि ये जो मसाला है, ये अलग अलग टाइप के पैकेजिंग में जाते हैं, और उसका उससे आप उसका पैकेजिंग, आपका प्रोडक्ट का लुक अच्छा आता है, मार्जिन हाई मिलते हैं। एट द सेम टाइम आपको अलग अलग उसके शेल्फ लाइफ भी आपकी इम्प्रूव होती है। फिर ब्रांडिंग कैसे करें, लेबलिंग कैसे करें, एफएसएसआई कोड है, एमआरपी है, बैच है, एक्सपायरी है, किसी ने उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे, तो ये सारी चीजें भी हम आपको कवर करते हैं इस कोर्स में। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या नॉर्म्स है, ये भी हम आपको कवर करते हैं। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स चैनल्स क्या है, तो आप ऑफलाइन कैसे बेच सकते हो, आप बी टू बी कैसे बेच सकते हो, मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट, केटर के साथ कैसे टाइप कर सकते हो, लोकल एग्जीबिशंस में जाके कैसे पार्टनरशिप कर सकते हो, सैम्पलिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर बिजनेस प्लान, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है ये बिजनेस के लिए, कि जिससे आपको लोन भी मिल सकता है, और इंसेंटिव सब्सिडी भी मिल सकता है, तो वो स्टेप हम इन डेप्थ कवर करते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या है लाइसेंसिंग के लिए, ये हम आपको इसमें गाइड करते हैं। सो ऐसा पूरा हमारा 2 वीक्स का इंटेंसिव प्रोग्राम है। हमारे अलग अलग मेंटर्स है, ऑफकोर्स सुदेश सर आपको जो पूरा टेक्निकल है, आपको पूरा ग्लोबल स्पाइसेस का जो प्रोडक्शन है या उसका प्रोसेस, रेसिपी है, इस पे सुदेश सर आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। एंड अमृता मैडम है जो हम वो ये दोनों मेंटर्स आपको टेक्निकल गाइड करते हैं। सो बहुत सारे एलुमनाइज है जिन्होंने हमारा इस प्रोग्राम के बाद अपने अपने मसाले बनाए हैं। ये सारे पार्टिसिपेंट्स के जो प्रोडक्ट्स है, पैकेजिंग है, आप जरूर हमारे देखिए, यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े आज इंडस्ट्रियल यूनिट्स डाले हैं। ये हमारे जालना जालना में इनका बड़ा यूनिट है, ये हमारे मैडम है जिनका नासिक में बड़ा यूनिट है। कुछ लोगों के अलग अलग अक्रॉस इंडिया आज हमारे पार्टिसिपेंट्स है कि जिनके अपने अपने मसालों के यूनिट है। एंड हमारे ये जो बैच है ये लाइव ऑनलाइन होती है, सारे सेशन इंटरेक्टिव होते हैं। आप ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के कुछ मसलों के फीडबैक्स और ये सब चीजें देख सकते हो। ये जो प्रोग्राम है, सॉरी, ये प्रोग्राम हिंदी में होता है।
यहाँ पे मिस्टेकनली इंग्लिश लिखा गया है, बट ये जो प्रोग्राम है ये पूरा हिंदी में होता है। और इसका जो बैच है ये 7:30 से 9 ये टाइम में हमारा लाइव ऑनलाइन ये प्रोग्राम होता है। सो जो नया बैच है हमारा 3 तारीख से शुरू हो रहा है। ओके। सो इस प्रोग्राम के लिए एंड कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे ग्लोबल स्पाइसेस के, इंडियन स्पाइसेस ब्लेंड्स के बारे में। तो अगर आपको इंडियन ब्लेंड सीखना है तो मैं हमारा आपको जो इंडियन ब्लेंड्स का है उसका नाम है स्पाइसेस प्रोसेसिंग। तो ये जो है हमारा ग्लोबल स्पाइसेस है, और इंडियन ब्लेंड्स का जो है उसका नाम है स्पाइसेस प्रोसेसिंग। तो स्पाइसेस प्रोसेसिंग का जो प्रोग्राम है, मैं बाकी सब चीजें नहीं कवर करूंगा, सिर्फ ब्लेंड्स कवर करता हूँ कि क्या चीजें हम सिखा रहे हैं। तो पाव भाजी मसाला, रसम मसाला, पुलाव मसाला, पिकल मसाला, मिसल मसाला, टी मसाला, बिरयानी, मिल्क करी, पंजाबी, मालवनी, गोड़ा, चाट मसाला, किचन किंग एंड दावली। ये मसालों के रिलेटेड अगर आपको सीखना है तो आप हमारा इंडियन स्पाइसेस प्रोग्राम का कोर्स अटेंड कीजिए। स्पाइसेस प्रोसेसिंग नाम है। तो ये जो प्रोग्राम है ये 2.5 वीक्स का है, और इसका फीस है 7,200। हमारा रिसेंटली एक बैच खत्म हुआ है, और हमारा फेब्रुआरी एंड के पास आसपास हमारा इसका नया बैच शुरू होगा। तो आप अगर आपको इंडियन भी सीखना है तो आप ये दोनों प्रोग्राम एनरोल कर सकते हो। अगर आपको दोनों एनरोल करना है, अगर आपको इंडियन भी सीखना है और ग्लोबल भी सीखना है, तो आप वैसे भी दोनों चीजें भी अटेंड कर सकते हो। एंड ओके। सो 7,200 हमारा इंडियन स्पाइसेस का कोर्स का फीस है, और 6,000 हमारा ग्लोबल स्पाइसेस कोर्स का फीस है, जो मैंने यहाँ पे सिलेबस दिखा है। ओके। सो नाउ विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस। आपके जो भी मन में क्वेश्चंस है हम आपके रिमेनिंग, हाँ, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन। इस पे हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है। जो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर देख सकते हो, देख सकते हो मतलब इसके आप पार्टिसिपेंट बन सकते हो। ये जो भी लोग इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं वो इस ग्रुप का हिस्से नेटवर्क में जुड़ते हैं। तो इस ग्रुप में आप देखो तो अक्रॉस इंडिया से हमारे सारे एलुमनाइज कनेक्टेड है। सो ये हमारे कुछ पार्टिसिपेंट है जो अलग अलग टाइप के मसाले बना रहे हैं। आप उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हो, बीटरूट पाउडर या सर ये कुछ जिंजर, ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है। ये हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स है कि जिन्होंने अपना कोर्स करके अलग अलग टाइप के कश्मीरी चिल्ली पाउडर बनाए। ये मॉम्स मैजिक का हल्दी पाउडर है। ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स बनाते हैं। एंड ये जो हमारे सारे एलुमनाइज है जिन्होंने हमारा एक कोर्स करके आज बड़ा यूनिट किया है, ये हमारा पार्टिसिपेंट है जिन्होंने हमारा कोर्स करके ये बड़ा फैक्ट्री यूनिट भी डाला है। तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं। आई थिंक इसका आवाज ऑडिबल नहीं होगा। आई क्विकली प्ले द साउंड। अमेज़न पर देखा था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस ब्रांड के बारे में तब पता चला जब मेरी मॉम ने एक डिश बनाई और टेस्ट वाज सो अमेजिंग। यहाँ के सबसे फेमस मसाले हैं मालवनी और काला मसाला, जो कि बहुत यूनिक है, नॉर्मली कभी सुना तक नहीं था। और सबसे अच्छी बात, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मसाले कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये लोग अपने मसाले खुद मैन्युफैक्चर करते हैं प्योर हाइजीन प्रोसेस के साथ। और यहाँ आपको मिलती है ऑल इंडिया रीजनल मसाले वेराइटीज और इवन A to गिर काऊ देसी घी। यहाँ से आप बल्क ऑर्डर भी दे सकते हो और ये प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया डिलीवर किए जाते हैं। This is Mom's International Spices and Foods. For more details and location, check captions. आज मैं मुंबई के एक स्पेशल स्टोर विजिट करने आई। तो ये जो लोग हैं, ये जो हमारे एलुमनाइज है, ये सारे एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में कनेक्टेड है। अब उन सबके आप सबसे इन कनेक्ट कर सकते हो डे वन पे। अगर कुछ लोगों ने बोला कि मुझे रॉ मटेरियल सप्लायर चाहिए, या मुझे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पैकेजिंग करना है, तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इस ग्रुप में आपको ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। अभी देखिए कुछ मैसेजेस यहाँ पे, ये तो मैं सिर्फ जनवरी के चैट्स पढ़ रहा हूँ। अभी आपको इस ग्रुप में देखो किसी ने ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर का ऑर्डर डाला है, उन्होंने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डाली है, फिर कमिन पाउडर का रिक्वायरमेंट डाला है। आपको इस ग्रुप के द्वारा और भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। अभी देखो किसी ने डाला है कि अजवाइन, जीरा, बे लीफ, फेन्यूग्रीक सीड्स, ये सब चीजों का ऑर्डर्स दिया है। 200 to 500 kg ईच, ऐसे सबके ऑर्डर्स आए हैं। किसी ने गार्लिक पाउडर का रिलेटेड ऑर्डर दिया है। तो ये सारे पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये देखो हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है लिंगा नाम से, लिंगा फूड प्रोडक्ट्स। मोरिंगा पाउडर का किसी ने शुरू किया है। ये मॉम्स के
हमने अभी जस्ट उनका यूनिट देखा, तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये 250 से ज्यादा मेंबर्स है, 270 मेंबर्स है, जो आज पूरे इंडिया से इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और आपको आपके शहर के, आपके गांव के भी लोग इसमें मिल सकते हैं, जो आज हमारे इस कोर्स में है। इस इसके और यहाँ पे देखो ऐसे कुछ रॉ मटेरियल के लोग भी है, कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो आपको इस ग्रुप के द्वारा, एक ही ग्रुप में आपको पूरे इंडिया का हमारे एलुमनाई का कम्युनिटी मिलेगा, और ये सिर्फ स्पाइसेस में काम करते हैं। ये और किसी में काम नहीं करते, ये सिर्फ स्पाइसेस में काम करते हैं, और इन्होंने हमारा स्पाइसेस का काम किया। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो हम ये इसीलिए हम आपको ये गाइडेंस क्यों प्रोवाइड करें ग्लोबल के लिए। आप देखो इस ग्रुप में भी मैक्सिमम लोग इंडियन स्पाइसेस में काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो ग्लोबल स्पाइसेस में काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्लोबल स्पाइसेस में अभी आए। इसमें बहुत कम कंपटीशन है, मैक्सिमम लोगों का फोकस है इंडियन स्पाइसेस पे। ऑब्वियसली उसमें का बहुत बड़ा मार्केट है, बट ये मार्केट तेजी से बढ़ रहा है ग्लोबल का, तो हम चाहते हैं कि इसमें भी लोग आए और अपना बिजनेस शुरू करें। सो नाउ विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चन। ये जो ग्रुप का लिंक है, ये हम कोर्स में शेयर करते हैं, जो हमारे सिर्फ एल्यूमनाइज है, ये पब्लिक ग्रुप नहीं है। जिन्होंने हमारा कोर्स किया है वही लोग इस ग्रुप में कनेक्टेड है। ओके, सो नाउ विल टेक फ्यू रिमेनिंग क्वेश्चंस। कुछ लोग है तो ब्लेंडिंग आइडियाज कैसे, कौन से, हाउ टू डू डिफरेंट वेरियस स्पाइसेस, ये ही हमारा, इस पे ही हमारा इन डेप्थ प्रोग्राम है। ये हम आज आज के वेबिनार में नहीं, बट इस पे हमारे 2 वीक्स का प्रोग्राम है। इसमें हम आपको सारे ब्लेंड्स का इन डेप्थ गाइडेंस करेंगे। ओके सर, डिफरेंस बिटवीन एयर ड्राई एंड स्प्रे ड्राई प्रोसेस। वो डिहाइड्रेशन में यूजुअली रहता है। तो स्प्रे ड्राइंग में कैसे है, पल्प करके वो प्रोडक्ट को स्प्रे करके डिहाइड्रेट ड्राई किया जाता है और उसमें पाउडर ही बनता है। और ट्रे ड्राइंग में अपने को फ्लेक्स फॉर्म चाहिए, जैसे चिली फ्लेक्स चाहिए, होल चिली चाहिए, तो वो कर सकते हैं। स्प्रे ड्राइंग में सिर्फ पाउडर ही बनेगा। अपने को होल स्पाइसेस वगैरह करना है तो ट्रे ड्राइंग में ज्यादा करके किया जाता ओके, अगला क्वेश्चन है, आई एम नॉट गुड एट हिंदी, कैन यू, ओके, ये प्रोग्राम जो है वो हिंदी में होगा। आई थिंक सबा रीना रंजन, आपका जो मैसेज है, सो यस, ये प्रोग्राम हिंदी में होता है, बट अगर आपको रन एन एसएमई रेटू, अगर सबरीना जी, अगर आपको ये प्रोग्राम के डिटेल्स चाहिए तो मैंने आपको चैट बॉक्स पे डिटेल्स दिए है, आप उस लिंक पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, ये प्रोग्राम 2 वीक्स का है। 2 वीक्स का इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। इसमें हमारा एवरीडे सेशन होता है एक्सेप्ट संडे। सो 12 सेशंस हमारे इसमें होते हैं इस ग्लोबल स्पाइसेस में। और जो हमारा इंडियन स्पाइसेस है वो 2.5 वीक्स का है, उसमें हमारे 15 to 16 सेशंस होते हैं। सर, एफएसएसआई को हर महीने का टर्नओवर देना जरूरी है क्या? है। एवरी मंथ नहीं, एवरी 6 मंथ। एवरी 6 मंथ्स का? ओके ओके, क्योंकि उनका जो स्लैब्स है ना, वो टर्नओवर बेस्ड स्लैब्स है। गॉट इट। यस, इंडियन स्पाइसेस का जो हमारा नया बैच है वो फेब्रुवरी एंड के आसपास शुरू होगा। 20 फरवरी के आसपास हमारा नया बैच शुरू होगा इंडियन स्पाइसेस का। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बोथ द बैचेस, तो आप दोनों कर सकते हो। जैसे ही हमारा ये बैच खत्म होता है तो हमारा इंडियन स्पाइसेस शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपको वैसे दोनों अटेंड करना है तो आप दोनों, अगर आप, हाँ बाय द वे, अगर आपको दोनों अटेंड करना है तो आपके लिए बहुत स्पेशल ऑफर है। बेसिकली हमारा जो एक कोर्स है वो 6,000 का, और एक कोर्स है 7,200 का है। तो दोनों मिला के 13,200 कोर्स फीस होता है। बट अगर एक आप कॉम्बो रजिस्टर करते हो दोनों के लिए, तो ये प्रोग्राम आपको 9,000 में ही पड़ता है, अगर आपको दोनों अटेंड करना है तो, इंडियन स्पाइसेस और ग्लोबल स्पाइसेस। सो अगर दोनों करते हो तो आप 9,000 में ही अटेंड कर सकते हो दोनों प्रोग्राम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यस, प्रणामी फूड, आपका जो क्वेश्चन था, दोनों अटेंड करोगे तो आपको 9,000 में ही आपको ये प्रोग्राम पड़ेगा। इंडियन में कौन से स्पाइसेस कवर करते हो, मैंने ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो आप सिलेबस वेबसाइट पे जाके सारे ब्लेंड्स देख सकते हो। मैं दोनों इंडियन स्पाइसेस का भी लिंक आपको शेयर करता हूँ। ग्लोबल स्पाइसेस का जो बैच है ये 3 फरवरी से शुरू हो रहा है। 3 फरवरी से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। ओके, यस, आई विल शेयर यू द लिंक फॉर द ग्लोबल कंबाइंड कोर्सेज। मैं तीनों लिंक शेयर करता हूँ, सिर्फ इंडियन का भी भेजता हूँ, आपको ग्लोबल का भी भेजता हूँ। और जो कंबाइंड है, कॉम्बो ऑफर का जो लिंक है, ये वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये स्पेशल लिंक है, वो अभी आपको मैं चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ।
ओके, यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे भेज सकते हो आपको। एंड मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। आपको हमारे ऐसे बहुत सारे एलुमनाइज है, उनके जर्नीज आपको देखने मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जरूर उनकी जर्नीज देखिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम करके इस इंडस्ट्री में बिजनेसेस रन कर रहे हैं। ये मैं जो यूएस में अपना स्पाइसेस का बिजनेस रन कर रही है, आप उनका वीडियो देख सकते हो। वो टेक्सास डल्लास में रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखो तो बहुत आपको कंटेंट देखने मिलेगा इफ यू वॉच आवर यूट्यूब चैनल। सो उद्योग वर्धिनी आप सर्च कीजिए उद्योग यूट्यूब पे, एंड आपको हमारा चैनल देखने मिलेगा। हमारे चैनल को 32,500 सब्सक्राइबर्स है। तो आपको बहुत कंटेंट मिलेगा और हाई क्वालिटी कंटेंट रिलेटेड टू बिजनेस। तो कोई भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी करना है अलग अलग सेगमेंट्स में, और जैसे मैंने बताया हम सिर्फ स्पाइसेस में ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हमारे ऐसे 40 इंडस्ट्रीज है जिसमें हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप सारे अलग अलग टॉपिक्स भी हमारे वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, so we'll take last 2 3 questions. Yes, I'll share you the link. दोनों सेशन करना चाहते हो, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वो लिंक आपको मैं शेयर करता हूँ चैट बॉक्स पे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। दोनों कोर्स का मैं लिंक आपको शेयर करता हूँ, एक ही मिनट दीजिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। यस, इन द मीन टाइम सुदेश सर, ये प्रोग्राम के बारे में आप क्या शेयर करना चाहोगे? क्या क्या चीजें, हाउ इज इट बेनिफिशियल, और इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए? देखो, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था ना कि एडवांटेज क्या है कि दिस इज वन ऑफ द लो इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। जिनको घर से शुरू करना है ना, तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आप जल्दी प्रॉफिट में आते हो। सिर्फ इसमें कैसे है ना कि आप बहुत एक्सपेक्ट करोगे ना, तो उतना मार्जिन नहीं है, बराबर, बट सफिशिएंट मार्जिन है। और ट्रेडिशनली हजारों साल से आप देखोगे ना, इंडिया में स्पाइसेस के ऊपर, इंडिया क्या, इंटरनेशनल इसमें स्पाइसेस के ऊपर वॉर हुआ है। करेक्ट। तो इंडिया इज वन ऑफ द, हजारों साल से हम लोग इंडिया से स्पाइसेस सप्लाई कर रहे हैं। वो वास्को ड गामा वो स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते इंडिया में आए थे और इधर राज करना शुरू किया। तो तभी से चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। नेवर एंडिंग बोलते हैं ना, तो स्पाइसेस का इंडस्ट्री के लिए मरण नहीं है, यानी वो एक्सपायर नहीं होगा, वो चलते ही रहेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि फ्यूचर है कि नहीं, है ही फ्यूचर इसमें। सिर्फ अपने को, लोगों को एग्जिस्टिंग ब्रांड जो है ना वो ऑलरेडी यूज करते होंगे, वो शिफ्ट करके अपना प्रोडक्ट पे यूज करने को उनको लाना है। एक बार वो शिफ्ट करेंगे ना, तो रेगुलरली अपना लेते रहेंगे। तो उतना ही अपने को काम है, और इंट्रोड्यूस करना है, यानी लोगों को स्पाइसेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, इट इज नोन, बराबर। सिर्फ क्वालिटी कैसा अपना अच्छा है, कैसा टेस्ट बढ़िया है अपना, वो अगर प्रूव कर पाएंगे तो अपने ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते। वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस बोल सकते हैं टू स्टार्ट टू एंटर। यस, यस, ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सर। आई थिंक विल जस्ट क्विकली, ओके। हाँ, सो मैं आपको चैट बॉक्स पे, अगर आपको दोनों कोर्स अटेंड करने हैं ग्लोबल और इंडियन, तो मैंने चैट बॉक्स पे लिंक दिया है। आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। ये लिंक आप बस सेव करके रख दीजिए, क्योंकि ये लिंक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और ये जो ऑफर है ये अदरवाइज अवेलेबल नहीं होता है, ये ओनली ड्यूरिंग द वेबिनार हम ये ऑफर एक्टिवेट करते हैं। तो आप अगर दोनों अटेंड करना चाहते हो एक साथ में, मतलब आपको ऑब्वियसली कोर्स अलग अलग टाइम पे होंगे, तो पहले हमारा इंडियन होगा और फिर ग्लोबल होगा और फिर उसके बाद इंडियन होगा। तो अगर आप दोनों अटेंड करना चाहते हो और ऑलमोस्ट 24 ब्लेंड सीखना चाहते हो एक साथ में, तो इस कोर्स में हम आपको, अगर आप दोनों रजिस्टर करते हो तो 9,000 में आपको हो जाएगा। अदरवाइज द जो फीस है, इट इज 6,000 प्लस 7,200। 7,200 और 6,000, मतलब 13,200 में आपको जाता है। बट अगर आप कंबाइन दोनों रजिस्टर करते हो तो आपको 9,000 में जाएगा। मैंने लिंक ओपन करके दिया है, आपको शेयर किया है। आप लिंक जस्ट मैंने एक्टिवेट किया है, वो क्लोज होता है अदरवाइज, इसीलिए मुझे अभी जरा 2 मिनट टाइम लगा। सो इट इज ओनली एक्टिव ड्यूरिंग द वेबिनार टाइम, आज रात तक, और ये लिंक एक्टिव है। और एक चीज, विल टेक लास्ट 2 3 क्वेश्चंस, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। क्लास मिस हो गए तो यस, आपको पूरा रिकॉर्डिंग शेयर किया जाता है। आपको 100% सारे सेशन का रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और हम आपको सारे सेशंस के, सारे मसालों के ब्लेंड्स के, हम आपको कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सर, अगला क्वेश्चन है कि सर मार्केट में एमडीएच और ऐसे ब्रांड्स है,
तो एमडीएच, एवरेस्ट है, इनको हम कैसे बीट करें? टेस्ट एंड क्वालिटी के ऊपर हम लोग बीट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे अभी इतने साल से कर रहे हैं ना, वो पहले से भी ब्रांड है, बराबर। तो अभी अपने अपने प्रोडक्ट्स में अपने पार्टिसिपेंट के प्रोडक्ट रेगुलर जाते हैं, तो टेस्ट और क्वालिटी देखते हैं ना, तो पीपल शिफ्ट होते हैं, बराबर। एज वेल एज मैंने क्या बताया था आपको कि 65% ना इंडिया का मार्केट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो वहां पे अपने को अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते, धीरे धीरे सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज इसमें आने वाला है। तो उधर अपने को स्कोप बहुत है। तो पीपल बाय करते हैं, टेस्ट इतना अपना टेस्ट के ऊपर ही हम लोग जीत जाते हैं अपने पार्टिसिपेंट। ओके, तो आपको भी मिल जाएगा मार्केट। ओके। अगला है कि सर, अगर हम अपार्टमेंट में करें तो इसका वाइब्रेशन, नॉइस पोल्यूशन ऐसा कुछ होता है क्या? भी मैंने आपको जैसे बताया था ना कि आपको 1 लाख तक की आप टर्नओवर महीने में कर सकते हैं, साल भर का 12 लाख तक घर से कर सकते हो। तो जो मशीन स्पाइस स्पाइस ग्राइंडर लेते हो इतना वाइब्रेशन नहीं रहता उसका। करेक्ट, छोटा स्पाइस ग्राइंडर अगर लेते हो तो हार्डली कुछ आवाज रहता है, प्लस वाइब्रेशन तो जरा भी नहीं रहता उसका। तो यानी आजू बाजू के लोगों को तकलीफ नहीं होने वाला है उसका। और जब भी आपको स्टेट लाइसेंस यानी 12 लाख के ऊपर का आपका बिजनेस जा रहा है, तो आपको इंडस्ट्रियल गाला लेना ही है। वहां पे फिर वाइब्रेशन आते हैं तो चल जाता है। यस, यस, ओके। यस, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दैट्स। कुछ लोगों का मुझे क्वेश्चन, ग्लोबल के लिए आप आज के वेबिनार में हमें क्या ऑफर दे सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। सो देर इज नो स्पेशल ऑफर फॉर दैट। ऐसे ये प्रोग्राम का जो फीस है वो 6 नहीं है, दोनों अटेंड करते हो तो आपको 9,000 में जाता है। बट व्हाट आई कैन ऑफर फॉर यू टुडे, कि अगर आप आज और कल ये 2 दिन में अगर आप रजिस्टर करते हो, तो हम आपको प्रीवियस जो बैच हुआ है उसका हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। और वो रिकॉर्डिंग आप ऑलरेडी देख सकते हो, और वो रिकॉर्डिंग से आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो, बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे, अच्छे क्वेश्चंस आपके रेडी रहेंगे जब आप ये कोर्स को लाइव जुड़ेंगे। तो 3 तारीख से हमारा नया बैच लाइव शुरू हो रहा है। अगर आप आज और कल में 2 दिन में रजिस्टर करते हो, तो हम आपको प्रीवियस जो बैच हुआ है उसका हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। वो रिकॉर्डिंग आप पूरा देख सकते हो, आप ऑल वेल प्रिपेयर्ड रह सकते हो, या आप ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे सैंपल्स बनाना शुरू कर सकते हो। जब कोर्स लाइव शुरू होगा तो आपके और बेहतर डाउट्स रहेंगे, आपके और बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे। तो ये ऑफर आपके लिए रहेगा अगर आप आज और कल ये 2 दिन में रजिस्टर करते हो हमारे इस इंडियन स्पाइसेस के, ये ग्लोबल स्पाइसेस के इस प्रोग्राम के लिए। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स का लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में दिया है। तो दैट इज द एडिशनल बेनिफिट विच यू कैन गेट टुडे एंड टुमारो। ओके सर, अगला एक दो लास्ट क्वेश्चन लेंगे। सर, ग्राइंडर से मसाला हीट होता है जिससे अरोमा चला जाता है, ये सही है क्या? बड़े स्केल पे जब भी करते हैं ना, तो वॉल्यूम रहता है वहां पे, जहाँ पे ग्राइंडिंग रहता है वहां पे हीट जनरेट होता है। तो अपना जो स्पाइस ऑयल रहता है जिसमें टेस्ट रहता है वो हीट सेंसिटिव रहता है। तो जो अच्छे अच्छे जो डिजाइन रहते हैं ना, मशीन जो अच्छा रहता है उधर कूलेंट रहता है, वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। जो स्पाइसिंग एरिया जो ग्राइंडिंग एरिया रहता है वहां पे, तो उधर कंट्रोल टेम्परेचर रहेगा। तो अपने को अच्छे क्वालिटी के अपने स्पाइसेस बन जाते ओके, ओके, ठीक है, ऑलराइट। यस, वी हैव कवर्ड ऑल। एंड सतीश कुमार, आपने कुछ हैंड रेज किया है। यस, सतीश कुमार जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। सर गुड गुड इवनिंग सर। हाँ। सर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन ज्वाइन होने वाला हूँ 27 से। ओके, सो मुझे ये क्लैश हो गया, मैं इसके बारे में मैं बाद में ज्वाइन होगा। एंड इवन ओके, एक्सपोर्ट का भी क्लैश हो रहा है। गॉट इट। यस, और यस। सर ये मैं सिकंदराबाद सेंटर में रहता हूँ सर, हार्ट ऑफ द सिटी में। ये रॉ मटेरियल के बारे में इससे पहले पूछा, फॉर स्टार्टअप के लिए छोटा मैं लोकल मार्केट से वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके कर सकते हैं ना? हैं। हाँ, कर और सकते, कुछ कर नो सकते प्रॉब्लम। हैं। एंड ये जो उसमें वैल्यू अपार्टमेंट एडेड का। प्रोडक्ट लेते हो ना, तो मार्जिन भी जी अच्छे मिलेंगे आप। जी सर। वो सर ये आपको गाइड करेंगे आगे के सेशन में तो। ठीक है सर। सर ये अपार्टमेंट का इश्यू भी मैं ही पूछा अभी, जो ओके। मेरा फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर में है। हम्म। तो तो नेबर्स को डिस्टरबेंस नहीं रहना इसलिए नहीं पूछा होगा, मैं। नहीं, डोंट वरी। आई एम उसके रिटायर्ड बाजू में पर्सन। एक आदमी सो सकता है, इतना कम ओके, आपसे। ओके, ओके। कटिंग मशीन का भी ठीक रहेगा ना सर, कटिंग मशीन? हाँ, उसका भी इतना आवाज नहीं आता है।
या जिंजर हार्डली का 1 मिनट में वो पाउडर होता है ना, छोटा स्केल पे जी। करोगे ना तो 1 किलो का अगर ग्राइंडर लेते हो 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है। 1 मिनट तो साउंड वेरिएबल है ना, थोड़ा आएगा। यस यस। मिक्सर का साउंड आता है उतना ही आता है आवाज। नो, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। या एंड मशीनरी इज अवेलेबल वेयर सर यस, एग्जैक्टली? आपको गाइड करेंगे सर डिटेल में। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। यस। इस को अगर हैंड रेस करके पूछना है तो हमारे पास आखिरी के 2 मिनट है। किसी और को हैंड रेस करके पूछना है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यस, मैंने चैट बॉक्स पे लिंक शेयर कर दिया है सारे इस कोर्स के लिए। सर मेरा वॉइस ब्रेक हुआ है। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है। सो यस, मैं चैट बॉक्स पे लिंक भेज दिया आपको। मैंने आपको 2 लिंक्स भेजे हैं, एक ग्लोबल स्पाइसेस का लिंक भेजा है, और आपको मैंने कंबाइंड स्पाइसेस का भेजा है। अगर आपको दोनों कॉम्बो रजिस्टर करना है तो आप कॉम्बो हमारा 9,000 रुपीज में रजिस्टर कर सकते हो, अगर आपको इंडियन स्पाइसेस और ग्लोबल स्पाइसेस। और ये जो लिंक है ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ये जो कॉम्बो का लिंक है ये सिर्फ आपको, आप ही के लिए वो लिंक है, इट इज ओनली फॉर द वेबिनार। बीके राजेंद्र, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ ये सर, वो मैंने डिहाइड्रेशन का के लिए फीस जमा करवा दी। अब उसके बाद में आपने एक्सपोर्ट वाली वेबिनार दिखाई, वो भी कोर्स अल्टीमेट था। अब ये आपने ये दोनों कॉम्बो ऑफर दे दिए, ये भी अल्टीमेट है। मतलब मैं क्या करूं? आई नो पहले तो क्या है सर, मम्मी बेसिकली बोलो क्या। हमारे कोर्स, हर एक कोर्स एवरी मंथ अलग, एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स में लॉन्च होता है। तो आप यू कैन स्टार्ट विद वन, एक में एक शुरू करो फिर अगला करो, आई मीन सिक्वेंशियली करो। एक्सपोर्ट, ये आई वुड सजेस्ट कि एक्सपोर्ट आप एंड में करो, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर आप ये प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप उसको एक्सपोर्ट बाद में सीखो। तो जी जी। पहले प्रोडक्शन सीख लीजिए, तो स्पाइसेस, ग्लोबल स्पाइसेस और डिहाइड्रेशन, ये तीनों चीजें ऐसे है ना कि सिमिलर सेटअप में हो जाता है। एक एक दूसरे तीनों से रिलेटेड है। एक दूसरे से रिलेटेड बिजनेस है। तो नहीं, ये अब ये आप 27 से शुरू हो रहा है और ये 3 तारीख से, तो वो क्लैश नहीं होगा बीच में जाके? नहीं सर, डेट्स एडजस्ट करेंगे। बेसिकली दैट वी विल सजेस्ट यू कि ये कैसे आपका सीक्वेंस बैठा है, वो हम आपको गाइड करेंगे इस प्रोग्राम के लिए। जी सर, जी सर। यस। ओके, थैंक यू। थैंक्स, गॉड थैंक ब्लेस यू, यू सर। थैंक यू। दिलीप शिंदे जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ हाँ। आवाज आ रही सर? हाँ। हाँ Yes. सर, एक्चुअल मेरा ना मसाला पीसने का यानी मराठी में गिरणी, मसाला पीसता हाँ हूँ मैं हाँ गिरणी में। समझ हाँ, तो मुझे मसाला अभी चालू करना है, तो ये रेगुलर इंडियन मसाले में एंट्री करूँ या ग्लोबल में एंट्री करना चाहिए, या दोनों एक साथ करते आएंगे? दोनों करेंगे तो अच्छा कि आपका पूरा रेंज बन जाएगा ना। जिसको इंटरनेशनल चाहिए, अभी के जनरेशन को ग्लोबल स्पाइसेस चाहिए रहता है, वो पेरी पेरी मसाला वो सब चाहिए रहता है, और जो ट्रेडिशनल है उनको अपने रेगुलर चलते रहता है। तो दोनों आपको बेटर रहेगा, दोनों करोगे क्योंकि आपका सब ओके। रेंज आ जाएगा आपके फैक्ट्री में। यस यस, ग्लोबल के लिए अलग से मशीनरी की जरूरत नहीं रहेगी ना, उसमें नहीं, ही हो सेम सकता सेटअप है? में आप करोगे। ओके ओके, चलेगा सर। ओके, यस और सर, थैंक यू सर। रेगुलर मसाला, मतलब रेगुलर इसमें करने से अच्छा आप ब्लेंड्स में काम करिए। मतलब मेन हम दोनों कोर्स में आपको ब्लेंड सिखा रहे हैं, जिसमें आप अच्छा। पाव भाजी मसाला, प्रोडक्ट स्पेसिफिक मसाले बना रहे हो, तो उसमें आपके मार्जिन बहुत हाई हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर काली मिर्च बेच रहे हो और आप ब्लेंड बेच रहे हो, तो ब्लेंड में आपका बहुत हाई मार्जिन हो जाता है। तो आप ब्लेंड बेचिए। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि एवरेस्ट और ये जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स, इनको कैसे कॉम्पीट करें, तो वहां पे आप कॉम्पीट कर सकते हो लोकलाइज टेस्ट की वजह से। अभी देखो, आप अगर महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में पाव भाजी मसाला, मिसल मसाला, इसका टेस्ट थोड़ा अलग है कंपेयर टू राजस्थान और गुजरात का। तो आप वो लोकलाइज फ्लेवर ला सकते हो, लोकलाइज ब्लेंड बना सकते हो अपने रेगुलर डिशेस के लिए। तो ये चीजें हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं, और इससे आप कितने भी बड़े कॉम्पिटिटर हो, जो एवरेस्ट वाले हैं, एमडीएच वाले हैं, वो उनका मसाला अक्रॉस इंडिया सेम ही मिलता है। बट आप देखो तो हर एक रीजन की मसालों की रिक्वायरमेंट, टेस्ट की रिक्वायरमेंट अलग है। तो वहां पे हम बहुत ज्यादा अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। ओह। यस। और थैंक्स। सर, एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर बीच यस। में कोर्स ज्वाइन है, समझ लीजिए अगर कुछ एखादा मसाला या अगर
फॉर्मुलेशन चाहिए तो वो भी मिल सकता है जो हाँ अपने हाँ, कोर्स में इंडिविजुअली नहीं है कांटेक्ट लेकिन। करोगे ना, आपको गाइड किया जाएगा। ओके ओके, हाँ, यस सर। नंबर शेयर करते हैं हम मेंटर्स के, आप डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो कोर्स के बाद, आपको जो भी डाउट है तो। ओके ओके। यस, थैंक्स। सुनील चौधरी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, मेरा सवाल ये था कि जो फूड डिहाइड्रेशन का जो कोर्स है ना, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे ना? हाँ, आप उसका जो हमारा बैच है वो 27 तारीख से शुरू हो रहा है, डिहाइड्रेशन का। आपको हाँ अगर तो वो सर मुझे, वेबिनार आपको उधर हाँ मिलेगा, आपको हाँ, वेबसाइट। आपको अगर उसका इन डेप्थ समझना है तो आप हमारा वेबिनार देख लीजिए डिहाइड्रेशन का। मैं यूट्यूब पे जाइए, उद्योग वर्धिनी सर्च कीजिए, वहां पे आपको डिहाइड्रेशन का हमारा वेबिनार मिल जाएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नहीं सर, फी अलग से जमा करनी पड़ेंगी क्या? सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं समझा, जोर से पूछिए। हाँ सर, मेरा question है ये, जो फूड डिहाइड्रेशन के लिए जो जमा, हेलो सॉरी, आपका, सुनील जी आपका आवाज नहीं आ रहा हेलो। है। प्रणामी फूड, आपने आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मुझे ये पूछना था, अभी जैसे करंट में हमारा वैसे नमकीन का बिजनेस है, नमकीन हमारा एमपी रतलाम में है। तो मैं काफी टाइम से स्पाइसेस में एंट्री करने का सोच रहा था, उसमें मैंने कुछ रेसिपी भी बनाई है, मतलब किस किस मसाले में एंट्री करना चाहिए। पर जैसे आपने ग्लोबल की एक लिस्ट बनाई, वो एक्चुअली मैंने यहाँ इंडियन में तो चलते नहीं, पहली बात। तो मेरा प्लान स्टार्ट में अपने इधर से ही चालू करने का है कि पहले एक बार हम यहाँ स्टैब्लिश करें, ग्लोबल हम थोड़ा बाद में देखें। और उसमें जो हमारे ज्यादातर जो चलते हैं, तो हम वो आप बताएंगे, या जो आपकी प्री डिफाइंड लिस्ट है आप वो सिखाएंगे? नहीं, समझा नहीं क्वेश्चन से। जैसे इंडिया में जैसे मान लीजिए कि सांबर मसाला, गरम मसाला, वैसे हम्म। सब्जी मसाला, किचन किंग, ये ज्यादा चलता है। बराबर। तो आप इसमें ऐसे सिखाएंगे, या जो आपने एक लिस्ट बना रखी है कि वही पर्टिकुलर देखो, सिखाएंगे? इंडियन स्पाइसेस जो रखा है ना, उसमें देखो ये सांबर मसाला वगैरह सब कुछ है उसमें। तो ऑलरेडी है। हाँ हाँ, ठीक है, यही पूछना था, क्योंकि मतलब इंडिया में करना है तो वो इधर से ज्यादा चलते हैं, हाँ, हम वो इंडियन मटन स्पाइसेस बिरयानी। का करो तो आपको वो सब रेंज सीखने मिलेगा। ठीक है सर, बस ये, थैंक यू। ओके। Yes, yes, okay. All right. So thank you so much, Sudesh sir, for wonderful guidance. I am available for any more questions. But yes, technical questions अभी हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। समय तो अगर चाहता हूँ। और किसी को, yes sir, yes. गुड नाइट। तो थैंक यू सर, गुड नाइट। किसी को और कोई कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है, सो आई एम देयर टू कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। अगर आपको कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। यस, दिलीप जी, आपका कोई क्वेश्चन है? सर, एक्चुअल में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। ये हम्म। ग्लोबल मसालों के जो मसाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं ग्लोबल ओके, में? सो मैंने चैट बॉक्स पे आपको एक लिंक शेयर किया है। वो लिंक आप जैसे ओपन करोगे तो आप ये एक पेज पाओगे, आपके सामने एक पेज दिख रहा है। उस पेज पे हमारे सारे मसाले लिस्टेड है, हम क्या क्या सिखाने वाले हैं। आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा, तो मटन मसाला, फिश मसाला, मुगलाई मसाला, तंदूर मसाला, चिकन मसाला, नॉनवेज मसाला, नूडल्स, पेरी पेरी मसाला, मेक्सिकन टैको, चिली, चिपोटले, इटालियन हर्ब्स और मिक्स्ड हर्ब्स, ये सारे मसाले हम ग्लोबल में सिखाते हैं। और आप इंडियन सीखना चाहते हो तो इंडियन का हमारा कोर्स पेज अलग है, तो आप इंडियन मसाले वहां पे जाके देख सकते Yes. हो, इंडियन ये कल कोर्स पे। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना सर, दोनों का? हाँ, ये कर सकते हो, यू कैन रजिस्टर। आप बस वो जो लिंक है वो आप हाँ कॉपी हाँ। करके रख दीजिए। वो लिंक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, तो वो लिंक आप सेव करके रख लीजिए। आप कल भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस कोर्स के लिए, ओके। यस ग्लोबल के लिए। यस। यस। हाँ, इंडियन मसालों का लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, किसी का उस पे क्वेश्चन है? ओके। और ये दोनों के लिए 9,000 बोला है ना सर आपने? हाँ, दोनों आप रजिस्टर करते हो तो 9,000 में, और आप दोनों अगर इंडिविजुअली करते हो तो ग्लोबल 6,000, और अगर आपको इंडियन ही सीखना है तो उसका 7,200। अभी मैं इंडियन मसालों में क्या क्या ब्लेंड्स कवर करते हैं वो मैं वापस एक बार कवर कर लेता हूँ। उसमें हमारे 15
ब्लेंड्स कवर होते हैं इंडियन में। इंडिया के कौन से ब्लेंड्स है उसमें? पाव भाजी मसाला है, रसम मसाला है, पुलाव मसाला है, पिकल मसाला है, मिसल मसाला है, टी मसाला है, बिरयानी मसाला, मालवनी मसाला, गोडा मसाला। सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्शन हुआ है इन बिटवीन के। इसमें ये जो लिस्ट है आपके सामने, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। और इसके बियॉन्ड भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो हम डे वन पे सबके समझते हैं और उसके हिसाब से फिर हम आपको इस कोर्स में गाइड करते ये हैं। ओके, 27 तारीख से चालू हो रहा है क्या, 3 तारीख से सर? ये दोनों ग्लोबल और इंडियन दोनों? ग्लोबल स्पाइसेस 3 तारीख से चालू हो रहा है। उसमें इंडियन भी हो जाएगा ना लेकिन? ठीक है, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस प्रोग्राम के लिए आज और कल में रजिस्टर करते हो ग्लोबल स्पाइसेस के लिए, तो आपको इस कोर्स का जो रिकॉर्डिंग है हम आपको शेयर करते हैं पहले से ही। सो आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो, और बेहतर इस कोर्स जब आप लाइव अटेंड करोगे तो आप ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे बहुत सारी चीजें समझ जाओगे, और फिर जब लाइव जुड़ोगे तो आपके और बेहतर डाउट रहेंगे। तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ आज और कल के लिए है। जो लोग इस कोर्स के लिए रजिस्टर अपना सीट बुक कर लेते हैं, तो 3 तारीख से इसका बैच शुरू हो रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। डू सब्सक्राइब टू सो थैंक्स एंड हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।